अस्सलाम वालेकुम। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे, तो दुआ के साथ में शुरू करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन ख़ाशिया। रब करीम हमें वो इल्म अता फरमाइए जो आमीन। वाक़ई में हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। और फिर इतना अच्छा इल्म देने के बाद और ऐसा अमल करने के बाद हमें इतराने वाला मत बनाइए, हमें आपसे डरने वाला ही रखिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलिए, नीयत हमारी वही है कि हम सब की खैर और भलाई और आखिरत की तैयारी, और हम किसी का ज़रिया बनेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। तो आज की जो टॉपिक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंशाल्लाह उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक्स क्या है मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूंगा, फिर इंशाल्लाह उसको एनालाइज करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो अगेन टुडे आल्सो ए डे टू लर्न समथिंग न्यू। जी, सेशन के टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला टॉपिक इंशाल्लाह लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। इसको काफ़ी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, और ये काफ़ी हमारे लिए ज़िंदगी जीने के लिए इंशाल्लाह मुफीद होगा। दूसरा है पावर ऑफ नाउ, मतलब अब की ताकत, प्रेजेंट की ताकत। अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी वो कहाँ पर है? प्रेजेंट में है ना। और हक क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको समझना है कि प्रेजेंट में कैसे जीना है, और माइंड करता क्या, पास्ट में क्यों लेके जाता, फ्यूचर में क्यों रखता, और कैसे शैतान इसमें दखल करता। इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे पावर ऑफ नाउ में। और इससे रिलेटेड ही है मेंटल हेल्थ। अगर हेल्थी माइंड का अगर तस्वर कोई इंसान कर रहा, मतलब वो प्रेजेंट में जी रहा। जो प्रेजेंट में जी रहा मतलब वो, उसका माइंड हेल्थी है। ठीक है, फिर एंड में इंशाल्लाह नज़र के बारे में जानेंगे, बिकॉज नज़र क्या है? द सोर्स ऑफ थॉट्स। नज़र को भी मतलब थॉट से रिलेट कर सकते हैं ना, तो ये माइंड साइंस से भी रिलेट होगा। और ये कैसे लगती नज़र, और इससे हमको कैसे बचना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने समझा था कि शैतान के जो वसवसे है उससे कैसे बचना है। तो किसी का कुछ फीडबैक है लास्ट सेशन के बाद में? कुछ आपने अमल किया वो चीज़ों को? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा तो शेयर कर सकता है। जब दिमाग के अंदर देखने की कोशिश की तो टेंशन रिलीज हुई थी। माशाल्लाह। मतलब कंट्रोल आपको मिला, मतलब आपको समझ में आया कि ये वसवसे आते कैसे, मतलब वसवसों की पहचान हुई आप लोगों को, थोड़ा जी कॉन्शियसनेस बढ़ा। जी। माशाल्लाह। चलिए आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइंड ये कैसे हमको पास्ट में और प्रेजेंट में रखता। ठीक है, चलिए सेशन का आगाज करेंगे। पहला टॉपिक है लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली ये लोकस ऑफ कंट्रोल जो है एक थीरी है। ठीक है, तो ये थीरी के डिटेल में थोड़ी बता दूंगा आपको। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में 1998 में, ठीक है, इस इसको लेके रिसर्च हुआ। वैसे काफ़ी रिसर्च हुई, लेकिन इसको फिर से रिकन्फर्म किया 1998 में। तो एक कोलंबिया की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कंडक्ट किया एक स्कूल, मतलब एक स्कूल के क्लास 5 स्टूडेंट्स पे। तो हुआ क्या, उनको एक पजल दिया गया और थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए सॉल्व करने के लिए, ये सारे बच्चों को, मतलब क्लास के सारे बच्चों को। ठीक है, और सारे बच्चों को जब पजल दिया और कुछ प्रॉब्लम्स दिए, तो सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया, और मतलब सारों के रिजल्ट जो थे वो ऑलमोस्ट क्लोज ही थे, मतलब गुड थे, मतलब सब लोग ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये जो क्लास में जितने सारे बच्चे थे उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और दो ग्रुप में डिवाइड करने के बाद एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने जो पजल सॉल्व किया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मिला था, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, मतलब आपका उस उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका आईक्यू अच्छा है, इसीलिए आपने ये पजल्स और ये प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व किया। ये एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दे दिए। दूसरे ग्रुप्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि ये आपने जो पजल सॉल्व किया, ये आपका हार्ड वर्क, मतलब आप लोग हार्ड वर्कर है, आप लोग की मेहनत की वजह से ये आपने इसको अच्छी तरह से किया। तो ये दोनों को अलग ग्रुप बना के ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। ग्रुप वन को इंस्ट्रक्शन दिया, ग्रुप वन को क्या इंस्ट्रक्शन मिला, उनको बोला गया कि उनका आईक्यू अच्छा है इसीलिए उन्होंने पजल को अच्छा किया। और ग्रुप टू के बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि उनका जो हार्डवर्क, उनके हार्डवर्क की वजह से उन लोग ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर से वो दो अलग अलग ग्रुप्स को कुछ एक्टिविटीज
और कुछ पजल्स या कुछ प्रॉब्लम्स फिर से दी गई और उनको सॉल्व करने के लिए बोला। तो जब उनको मतलब पजल्स या फिर प्रॉब्लम्स दी गई दो अलग अलग ग्रुप को, तो फिर उसका जो नतीजा आया, ग्रुप 1 के बच्चों ने परफॉर्मेंस उतना खास नहीं किया, और ग्रुप 2 जिसको बोला था कि हार्ड वर्कर है, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन था। ये एक रिसर्च हुआ। तो इससे एक चीज हमको मिलती, मतलब इसका मैं एक खुलासा बता दूं, एक कंक्लूजन बता दूं, कि पीपल विल डू गुड व्हेन दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप 1 को इंस्ट्रक्शन क्या दिया था कि उनका आईक्यू अच्छा है, मतलब उनके पास टैलेंट है, लेकिन ग्रुप 2 को बोला कि आपका हार्ड वर्क की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम उनको जब टास्क दिया तो ग्रुप 2 ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। तो उसकी वजह ये सामने आई कि जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हम्म। और इसी बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। आप लोग रिलेट कर सक रहे चीज को। ग्रुप प्रो को इंस्ट्रक्शन क्या दिया? हार्ड वर्क। वो लोग को बोला कि आप लोग हार्ड वर्कर है, तो फिर नेक्स्ट टाइम उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो इससे ये चीज सामने आई कि जो जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब हार्ड वर्क, मतलब वो लोग जिम्मेदारी ली ना, वो लोग सोचे कि हम लोग हार्ड वर्क करें और मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन ग्रुप 2 का परफॉर्मेंस सेकेंड टाइम में उतना खास नहीं था, बिकॉज उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उनका आईक्यू अच्छा है। तो वो लोग क्या किया, वो लोग समझे कि हम टैलेंटेड है, तो उतना वो लोग उतना उतना उसमें जुस्तजू नहीं किए और उसके रिजल्ट्स उनको मिले नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये रिसर्च के बाद में एक चीज सामने आई कि पीपल विल डू गुड व्हेन दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो जिम्मेदारी लेता उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और उसी बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इसको बोलेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ये स्टोरी मैं स्टार्टिंग में शेयर किया ताकि आपका थोड़ा सा जहन बने। इसको डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह, लोकस ऑफ कंट्रोल है क्या। तो एग्जैक्टली अगर लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, अगर शॉर्ट में बोलूं मैं, तो उसको बोलेंगे कि लर्न हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लर्न हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे, इसका मीनिंग देखिए, लोकस एक ग्रीक टर्म है, इसका मतलब है लोकेशन। और लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे मतलब लोकेशन ऑफ कंट्रोल, मतलब जो जिंदगी आप जी रहे, आप और हम जो जी रहे, उसका लोकेशन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। मतलब हमारी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो कहाँ से है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं मैं। तो यहाँ देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब लोकेशन ऑफ कंट्रोल, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आपको लर्न करना है कंट्रोल के लिए, तो आपको जानना है कि कंट्रोल कहाँ कहाँ से है। तो यहाँ पे देखिए, अभी लोकस ऑफ कंट्रोल को जानने के लिए, मतलब लोकेशन ऑफ कंट्रोल को जानने के लिए, पहले हमको पता होना कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं स्क्रीन पे, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल। दो तरह की कंट्रोल है, मतलब हमारी जिंदगी हम अंदर से जीते या फिर बाहर की वजहों से। जैसे आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने ये थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि इनसाइड आउट एंड आउटसाइड आउटसाइड इन की लाइफ, आपको याद होगा। और इनसाइड आउट की लाइफ जीने के लिए बिलीफ्स को बनाना पड़ेगा ना। तो उससे रिलेटेड है ये। तो अगर देखिए, अगर इनसाइड आउट मतलब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो जिंदगी कैसी होगी, और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो जिंदगी कैसी होगी, ये चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक कंक्लूजन पे आएंगे कि हमको किस तरह की जिंदगी जीना है, इनसाइड आउट या फिर आउटसाइड इन, मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल आपको अंदर से आना है या फिर जाहिरी बाहर से आपको लेना है। ठीक है, तो किस तरह की आपको लाइफ को जिंदगी जीना है। ठीक है, तो वही समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक एंड में कंक्लूजन मिलेगा आपको कि किस तरह की जिंदगी बेटर है। और यहाँ पे देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बंदा है कि उसका लोकस ऑफ कंट्रोल सिर्फ इंटरनली है, और एक बंदा ऐसे है कि सिर्फ लोकस ऑफ कंट्रोल उसका एक्सटर्नली है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हमको हमेशा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल रखना है, बिकॉज जाहिरी में जो चीजें होती है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, लेकिन बेटर लाइफ मतलब कहाँ मिलेगी आपको, और किस में ज्यादा एडवांटेज है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप समझेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, जब भी आप डिसीजन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े एग्जाम्पल। अगर आप लोकस ऑफ कंट्रोल के एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए एक पिन है। अगर आपको पिन चुभेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपको क्या फील होगा? ये ऑनलाइन पेन। पेन। पेन होगा ना। तो ये जो पिन है, ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का एग्जाम्पल है। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? भागेंगे।
ये सिचुएशन में आप क्या करते हैं, फाइट या फ्लाइट। ठीक है, कोई भी सिचुएशन में अगर पैनिक सिचुएशन है तो हम क्या करते हैं, फाइट या फ्लाइट, फाइट करते हैं या फिर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर शेर सामने है तो हम क्या करेंगे, भागेंगे ना वहां से। तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है ना। और एक एग्जांपल लो मैं, फॉर एग्जांपल देखिए, कोई आपको मतलब कुछ बुरा भला बोल रहा है आपको, तो आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हो गया, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया। इंटरनल। नहीं देखिए, कोई आपको एक्सटर्नल। कोई अगर बुरा भरा बोल रहा है आपको और आप भी उसके जवाब में उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हो गया ना। अगर वही सिचुएशन में समझिए कि आपको कोई खुदा ना खास्ता बुरा भरा बोल रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं और आप बोल रहे कि दिल में कि वो जो बंदा बोल रहा वैसे मैं हूं नहीं, तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ से है, इंटरनल। दैट इज इंटरनल। इंटरनल। तो आप लोग मतलब क्लैरिटी मिल रही है ना आपको कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल और इंटरनल। मैं एग्जांपल दिया, अभी आगे बढ़ेंगे एग्जांपल के साथ में और भी डिटेल में जाएंगे इसके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क क्या है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेंगे। कभी आप ख्वाब देखें, ख्वाब में ऐसा कुछ देखे कि आप कहीं से गिर रहे और अचानक आप नींद आपकी बेदार हो गई, तो वो क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है या इंटरनल है इस ऑनलाइन, इसको कैसे। एक्सटर्नल है। ये अगर आप ख्वाब के एतबार से सोचेंगे तो एक्सटर्नल है, लेकिन अगर आपके हिसाब से देखेंगे तो ये इंटरनल भी हो सकता है। हाँ ये इंटरनल है। ठीक है, बिकॉज ये आपके अंदर से है ना। और यहाँ पे देखिए, जो लोग लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब जिसका ज्यादातर लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल रहता, वो लोग क्वालिटी की लाइफ नहीं जीते। मतलब जो हमेशा बाहर के हिसाब से चलते, मतलब हालात के हिसाब से, उनकी जिंदगी क्वालिटी लाइफ नहीं रहती। तो हमको क्या करना है, यहाँ देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनली रखना है। लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल भी हो सकता है एज पर सिचुएशन, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर आपकी जिंदगी होना जो चाहिए वो इनसाइड आउट की होना चाहिए, नॉट आउटसाइड इन। अगर आउटसाइड इन की जिंदगी आप जिएंगे तो मुझे ये बताइए, आप खुश रह सकते। अगर आप हालात के हिसाब से चलेंगे हमेशा तो आप खुश नहीं रह सकते। हाँ नो डाउट, हालात पे आपका कंट्रोल नहीं है और हालात से कैसे हैंडल करना है मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेकिन कोई भी सिचुएशन में आपको इनसाइड आउट की जिंदगी जीना है। मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल कहाँ पे होना चाहिए, इनसाइड, मतलब खुद पे, बिकॉज आपकी जिंदगी है तो आपका कंट्रोल आपको लेना है ना। और हम, आपको याद होगा लास्ट सेशन में भी हम पढ़े थे कि यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बिकॉज आपकी जिंदगी है। और आखिरत, मतलब आखिरत की तैयारी, मतलब जिम्मेदारी आपकी है ना। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो देखिए, वैसे तो देखिए काफ़ी सारे आपको लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल मिल जाएंगे और एक्सटर्नल मिल जाएंगे। यहाँ जो मेन पॉइंट्स है वो ये मैं स्लाइड में ऐड किया और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। अगर आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो आपका वो विजन हो सकता, आगे एक विजन बना के आप जिंदगी जी रहे और हक का इल्म, इल्म से आप जिंदगी गुजार रहे, राइट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने कि फर्ज उलूम, हमको इल्म सीखना ज़रूरी है और ज़िंदगी हमारे उसके हिसाब से होने चाहिए ना। मतलब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होना ज़रूरी है। या फिर बिलीव्स, बिलीव्स पे तो एक कंप्लीट सेशन था ना। और वैल्यूज़ और गोल्स, इंशाल्लाह गोल का अलग से एक सेशन होगा, लास्ट सेशन गोल ही होगा, आउटकम, उसमें हम आखिरत का गोल सेट करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी ये बेसिस पे है, मतलब आप राइट ट्रैक पे है। अगर आप जिंदगी विजन लेके चल रहे, इल्म को यूज करते हुए चल रहे, एक स्ट्रांग बिलीव्स है आपके जो हक के है, और आपके स्ट्रांग वैल्यूज है, और आपका एक गोल है एज ए मुस्लिम, आखिरत का गोल है, मतलब आप सही ट्रैक पे है। मतलब इस तरह की जिंदगी क्या बोलेंगे आप, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब आपका कंट्रोल आपका आपके पास है, मतलब आपका रिमोट आपके पास है, आप किसी को दिए नहीं। अगर उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की जिंदगी, ठीक है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, लोग, पीपल ओपिनियंस, मतलब ओपिनियन की जिंदगी में रहते हैं, मतलब लोगों की बातों में, लोगों के हिसाब से चलते हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सपेंड करूंगा, लेट मी रीड दिस फर्स्ट। और दूसरा है सिचुएशंस, सिचुएशन के हिसाब से उनके मतलब जो तरीका है जिंदगी उसका वो बदल जाता। या फिर पास्ट के रिग्रेट्स में रहते हैं। या फिर थोड़े लोगों की जिंदगी सिर्फ पैसे पे रहती, मतलब पैसे से कंट्रोल होते हो, उनकी जिंदगी में एक ही चीज रहती कि नफा या नुकसान। नफा होगा तो ऐसे, नुकसान होगा तो ऐसे। अगर ये चीजों पे एक जिंदगी किसी की चल रही
या समझिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप आपका खुद का कुछ मतलब कुछ इख्तियार है नहीं, आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं और पास्ट के जो इश्यूज है, पास्ट के रिग्रेट्स है, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, या फिर पैसे पैसे के हिसाब से आप कंट्रोल हो रहे हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं, इमेज में कुछ इस तरह होगी, ये बंदे की तरह, परेशान हूँ। समझ रहे हैं? तो इंशाल्लाह ये चीज़ों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ों से कैसे बचना है। देखिए, अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो आपको विजन सेट करना है, इल्म हासिल करना है, बिलीफ्स पे काम करना है, वैल्यूज, गोल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्टिंग से बात की है ना, बिलीफ्स के बारे में, इल्म के बारे में, वैल्यूज और गोल का इंशाल्लाह एक अलग से सेशन होगा, आखिरत का गोल सेट करेंगे। ठीक है, ये तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कैसे बचना है, ये ओपिनियन से कैसे बचना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, पास्ट के रिग्रेट से कैसे निकलना है, और ये मनी मतलब पैसे से ऑपरेट कैसे नहीं होना है, इसके लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए ना। चाहिए या नहीं? किसको चाहिए सोल्यूशंस ये चीजों से बचने के लिए? किस किस को चाहिए? मुझे चाहिए। एक को चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और इसके सोल्यूशंस भी हम कोशिश करेंगे फाइंड करें। देखिए, पीपल ओपिनियन पहला है पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स को मैं एक्सपैंड किया, इससे कैसे बचना है, ये है क्या और इससे कैसे बचना है। ठीक है, अगर पीपल ओपिनियन की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा रोग व्हाट, लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग, राइट। और यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ मैं, तो यहाँ देखिए आजकल के माशरे में जो निकाह हो रहा, उसमें अंदाजा कितना खर्चा हो रहा, इस ऑनलाइन अंदाजा एक शादी में कितना खर्चा हो रहा, 30-40 लाख से लेके करोड़ 2 करोड़। और इसका रीजन क्या है इतना? वैसे मुझे बताइए, इतना खर्चे का रिक्वायरमेंट है निकाह में? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये खर्चा क्यों हो रहा? क्यों हो रहा? दिखावे के लिए। हाँ, मतलब दिखावे के लिए, मतलब लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मतलब ये बड़ा रोग है ना। और देखिए, थोड़े लोग तो कर्जा लेके शादी कर रहे हैं, और कर्जा वो भी अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट की नौसियत आप लोग को पता है, जो बंदा एक बार इंटरेस्ट की नौसियत में फंसता है उसका निकलना मुश्किल है। तो लोग क्या है, सिर्फ दिखावे के लिए, लोग क्या कहेंगे उससे बचने के लिए ना ना सुन्नत की परवाह कर रहे हैं, ना अल्लाह के काम को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक आउट ऑफ ट्रैक। बोलने के लिए तो काफी सारी चीजें सब लोग बोलते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती, बोलते कि नहीं, इनकी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है, ये लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हमारी उतना स्टेटस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माशरा कहाँ पे जा रहा। तो ये एक बिल्कुल एक वायरस की तरह, एक मेजर वायरस है पीपल ओपिनियन। अगर आप लोगों के हिसाब से चलेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते, और खुश नहीं, जो इंसान खुश नहीं रहता आपको पता है खुद पे और माशरे पे बोझ है। और यहाँ पे आपको स्टोरी भी याद इस पता होगी, एक डोंकी की स्टोरी। देखिए, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना पीपल, उनका काम है बोलना, लेकिन आपको आपको समझना है कि क्या चीज सुनना है, क्या चीज नहीं सुनना है। तो उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना, आपके पास कुछ एक बेंचमार्क होना चाहिए, राइट। तो क्या होना चाहिए बेंचमार्क, क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है? सुन्नत तरीका। जी, सुन्नत फॉलो करना है अल्लाह की आपको। मर्जी क्या है। बेशक बेशक अल्लाह की मर्जी फॉलो करना है आपको, सुन्नत फॉलो करना है। लोगों की परवाह करेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे ना। एक एक वायरस, मैं तो बोलूंगा कि सब में बड़ा वायरस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको लोगों की सुनना ही नहीं है, अगर हक की बात है तो आप फॉलो करो, लेकिन हक की बात नहीं है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई अमल हो रहा तो बिल्कुल, मतलब वो कैसी जिंदगी है, अपना रिमोट बना के उनको दे दिए और वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब में बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, और इससे बचना है। कैसे बचेंगे? कुछ सोल्यूशन है आपके पास? कोई कुछ सोल्यूशन दे सकता इस ऑनलाइन? Follow the Quran and Sunnah. लोगों की परवाह नहीं करना है। परवाह कब नहीं आखिर करना है? हाँ, परवाह कब नहीं करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि लोगों की परवाह नहीं, मतलब बिल्कुल उनको इग्नोर करना है या फिर जब उनके अगेंस्ट में जाना है। गलत हाँ, गलत प्रैक्टिसेस जब के लिए। कुरान सुन्नत से अगर वो मैच नहीं करता, वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, तो नहीं करना है परवाह। उनका अल्लाह राजी तो सब राजी। अब बंदे को राजी करने के लिए अल्लाह को अगर नाराज करेंगे तो बंदे को भी वो नाराज कर देगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना, कि अगर अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, बंदों को भी राजी कर देगा। अगर बंदे को राजी करने के लिए जाएंगे अल्लाह को नाराज करके, तो अल्लाह ताला बंदों को भी नाराज कर देगा। तो हमारा इंटेंशन, हमारा फोकस होना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह के जो अहकाम है उसको फॉलो करना है। उसके अलावा और कुछ सोल्यूशन है किसी के पास? कैसे बचना है ये चीज़ों से? ये होता है कि हम पॉजिटिव्स देख रहे होते हैं, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो
जो जिस साइड पे पॉजिटिव्स हमारे हमें ज्यादा नजर आते हैं, तो अगर हम वो चूज कर लें तो बेस्ट है, कंपेरेटिव इसके कि हम ये देखें कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो आप बोल रहे हैं उसका जो रेफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है, वो रेफरेंस कुरान और हदीस से साबित होना चाहिए। अगर है तो माशाल्लाह इट्स गुड, नहीं तो हमको इग्नोर करना है। हाँ, उसके अलावा ये मिस्टर वाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये शॉर्ट में कुरान और बताइए। जी हाँ, कुरान और हदीस के हिसाब से जो है हदीस मिलती है जी। कि पॉजिटिव लोगों के बारे में और नेगेटिव लोगों के बारे में। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म। हमारे लिए किस शख्स के साथ रहना बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, माशाल्लाह। या तो फिर जिसके जिसके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए। चलो, मतलब अच्छी सोहबत में रहना है, हाँ, जो अल्लाह के, हाँ, पॉजिटिव लोग अल्लाह भी के है, रास्ते। नेगेटिव लोग भी है, दूसरी हदीस में नेगेटिव लोग भी है। राइट। हाँ, और जिसके इल्म से तुम्हारे अमल में इजाफा हो जाए। माशाल्लाह। तीन कैटेगरी है, बेशक। हदीस का रेफरेंस भी है। ठीक। तो और यहाँ एक पे देखिए। जी। और एक दूसरी हदीस में जो है, हम्म। हदीस पाक का मफहूम है, नेक लोगों की निशान सिफात ये है कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, और बदतरीन लोग वो हैं जो चुगली करने वाले, गीबत करने वाले, और लोगों को, नेक लोगों को जैसो हर हमेशा जैसो काम में रोकने वाले। चलिए, थोड़े से सॉल्यूशंस मैं कलेक्ट किया, वो आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशंस है। पहला है, आपको बिलीव इंस्टॉल करना है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। अगर आप ये बिलीव इंस्टॉल करेंगे कि आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो जब भी वो चीज़ से निकलेंगे ना पहली बार, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, मतलब यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, हर एक को आप कितना भी अच्छा करो। यहाँ पे देखिए वही स्टोरी है, डोंकी की स्टोरी। कोई भी सिचुएशन में कमेंट तो मिलेगा आपको, राइट? आपको पता होगा ना ये स्टोरी, नहीं है तो आपका सेशन के बाद पढ़ लीजिए इसको। मतलब देखिए डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन हर 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 सिचुएशन में कमेंट है। मतलब आप कुछ भी करो, लोगों का काम है बोलना। तो आपको पहला इसका सोल्यूशन है, इसके अगेंस्ट में एंटीवायरस, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। ये आपको इंस्टॉल करना है कि आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हर एक को सेटिस्फाई करने के लिए आप जिंदगी जिएंगे तो कभी आप खुश नहीं रहे। ये टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और दूसरा है, आपको जिम्मेदारी लेना है। आपको जिम्मेदारी का पता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था ना, यू का पिलर, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा आप देख सकते हैं, आस्क योरसेल्फ, कोई भी सिचुएशन में आपको ये क्वेश्चन करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप वाकई में करना चाह रहे हैं या फिर किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ये आपको आंसर मिल रहा है कि ये काम जो कर रहा हूँ मुझे वाकई में करना है, तो आप करिए। नया अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर लोग क्या कहेंगे इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो काम से आपको बचना है। ये सिंपल सॉल्यूशंस है, इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह मेजर चेंज आएगा लाइफ में। पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। ये अगर इंस्टॉल करेंगे तो लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, ठीक है? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। फिर कोई भी सिचुएशन में आप जब कर रहे हैं तो आप सवाल पूछिए अपने आप से, ये वाकई में ज़रूरी है, ये सुन्नत और कुरान से रिलेट करता, ये अल्लाह ताला को पसंद है, ये हुजूर की सुन्नत है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर किसी से डर के कर रहा हूँ, या किसी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे नियत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको नियत में आ रहा कि हाँ भाई ये काम इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे दुनिया और आखिरत का फायदा है और ये रिक्वायर्ड है, तो उसको करिए। और आपको जैसे अभी वाहिद साहब ने बताया कि बुरी सोबत से बचना है, तो मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल, इन्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल के दौर में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरी सोबत से बचना है आपको, न्यूज़ चैनल से बचना है आपको, और जो नेगेटिव मतलब जो भी है मीडिया साइड में, उससे आपको बचना है, और सोबत से बचना है, राइट? तो ये थोड़े सॉल्यूशंस है पीपल ओपिनियन से बचने के लिए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे मैं रिमाइंड कर दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल में वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में पहला पॉइंट था कि पीपल ओपिनियन, और उससे बचने के ये तरीके हैं, ठीक है? टोटल 4 पॉइंट्स है ना, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। जी। मैं इंशाल्लाह स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगा, आप सेशन के बाद में इसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल सिचुएशंस। देखिए जैसे स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए कि लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए ना, लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशंस जो होते हैं वो आपके हाथ में रहते हैं। वो आपके हाथ में रहते हैं। एक्सटर्नल जो चीज़ें होती है, जैसे मार्केट, जैसे अभी मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट आपके हाथ में है नहीं। देखिए जो बिजनेस करते हैं उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मार्केट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू रिजल्ट। लेट मी रिपीट, मार्केट प्लस रिस्पॉन्स
इक्वल टू रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट चेंज करना है। देखिए मार्केट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट चेंज करना है तो आपको क्या चेंज करना है? मार्केट को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। हाँ, तो वेरिएबल क्या, हाँ वेरिएबल क्या है यहाँ पर? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स को चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिचुएशन से हैंडल करने के लिए तरीका है कि रिस्पॉन्स। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, एग्जांपल आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट, या फिर कोई एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, हाँ मेहनत किया था, एग्जाम भी अच्छा लिखा था, फिर भी फेल हो गया। तो ये क्या है? ये आपके हाथ में था, ये आपके हाथ में जो था आपने किया, फिर भी मसला हुआ। तो ये क्या था? एक्सटर्नल सिचुएशन थे ना। तो ये क्या है? एक्सटर्नल, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं। पहला सोल्यूशन है, यू हैव ए चॉइस टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कोई भी सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल, जब जब मार्केट पे आपका अख्तियार नहीं है, मतलब एक्सटर्नल जो सिचुएशन है उस पे आपका अख्तियार नहीं है, तो फिर कहाँ पे अख्तियार है आपको? वो सिचुएशन, जो सिचुएशन हुई, मतलब जो एक्सटर्नल सिचुएशन हुई, उसको रिएक्ट करने का या फिर रिस्पॉन्ड करने का अख्तियार है ना आपको। और यहाँ पे मुझे बताइए, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है? react in the sense, immediately without thinking you have reacted. Or राइट। respond, you have understood what is the actual situation, then you responded. That हाँ, is तो अगर आप रिएक्ट करेंगे तो लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है? external. From the external. हाँ, अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है? Internal. राइट, इंटरनल। तो आपका कंट्रोल मतलब लोकेशन ऑफ कंट्रोल, अगर रिस्पॉन्ड करेंगे मतलब वो इनसाइड आउट है। ठीक है, तो सिचुएशन जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके पास चॉइस क्या है? रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने का चॉइस है ना। तो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सिचुएशन ले लीजिए। आप कार में जा रहे थे और दूसरा कार वाला थोड़ा सा आप धक्का दे दिया, मतलब डेंट पड़ गया। तो यहाँ पे अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा और रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा? और रिएक्ट मतलब क्या? जो होता नॉर्मली आप देखते रोडों पे, दोनों गाड़ी से निकलते और करते क्या? एक दूसरे को गाली देना शुरू करते ना। उसमें क्या होता? उसमें किसी का फायदा होता? उसमें उल्टा सिचुएशन और बिगड़ने के चांसेस रहते। हाँ, डेंट तो थोड़ा सा रहता, लेकिन जो गुफ्तगू होती उसमें सिचुएशन और बिगड़ने का चांस रहता ना। हो सकता कि उससे ज्यादा लॉस हो। अगर वही सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा? सिचुएशन का हैंडल कर सकते ना। तो यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर इसको ब्रेक करेंगे तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है मतलब आपका काम क्या है? रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। थोड़ा सा एक 5 से 10 सेकंड का आपको गैप देना है। देखिए सब लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना, लेकिन कैसे करना ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक ही दिन में आएगा नहीं। इसको आपको सिचुएशन, जब छोटे छोटे सिचुएशन जब लाइफ में आते, जब आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसके लिए छोटा सा टेक्निक है, आपको क्या करना क्या है, कोई भी सिचुएशन के लिए, सिचुएशन अगर एक्सटर्नल हो रही है जिसमें आपका अख्तियार नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक 5 से 10 सेकंड का गैप देना है। जो गैप देंगे तो क्या होगा, आप कॉन्शियस होंगे, आप सोच सकते हैं, मतलब आप आपकी जबान और आपके दिमाग को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप बोलेंगे तो कुछ सेंस, उसमें कुछ सेंस रहेगा। अगर आप अपनी जबान को दिमाग से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या होगा। जो मतलब कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो अनकॉन्शियस में जो होगा वो बाहर आएगा ना। और अनकॉन्शियस की ट्रेनिंग जैसी है वैसा होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन इज रिस्पॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक नोट भी दिया है मैं, डोंट अलाउ एक्सटर्नल सिचुएशन टू कंट्रोल योर लाइफ। हाँ, कभी हो जाता सिचुएशन में, आप नहीं कर सकते, कभी तबीयत का भी तकाजा रहता, कभी सिचुएशन रहते, लेकिन आपको प्रैक्टिस छोटे छोटे चीजों पे करेंगे तो फिर जब बड़े इश्यूज होंगे तो उसमें ये अपने आप ऑटो मोड पे आएगा। आपको पता है ना, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेवल पे आपको लेके जाना है चीजों को, मतलब ऑटो मोड पे। जब भी ये सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे सिचुएशन जब होंगे वो टाइम पे आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना है और कॉन्शियस रहना है। और थोड़ा सा गैप देंगे, सिंपल टेक्निक है, आप गैप दीजिए। कोई भी सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन हो जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, सिर्फ आप थोड़ा सा गैप दीजिए, एक 5 से 10 सेकंड का, तो आप सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। बिकॉज और रिस्पॉन्ड करने के लिए
आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट लिख लीजिए 5 to 10 सेकंड गैप। दूसरा पॉइंट है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन, हो गया मतलब कार का एक्सीडेंट हो गया या कुछ लॉस हो गया, एक्सेप्ट करेंगे तो जब भी रिस्पॉन्ड करेंगे ना आप, जब भी आप इंटेलिजेंट रहेंगे, जब भी आप अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में रहेंगे, समझ रहे हो? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शैतान क्या करेगा, शैतान पता है आपको, मौका नहीं छोड़ता, वो और मल्टीप्लाई करेगा। हाँ अभी लॉस हुआ था, लास्ट टाइम भी लॉस हुआ था, अभी फिर मतलब ये चीज़ों को ऐड करेगा। तो पहले एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई, एक्सेप्ट करना है उसको। जब भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, जब भी आप कॉन्शियस हो सकते हैं, और मतलब कॉन्शियस हो सकते हैं मतलब आप रिस्पॉन्ड करें, मतलब आप फ्लेक्सिबल है मतलब आप इंटेलिजेंट है। जो बंदा रिजिड रहता वो इंटेलिजेंट नहीं रहता, उसके माइंड में आइडियाज नहीं आते। जो फ्लेक्सिबल रहता उसके माइंड में आइडियाज आते हैं। आपको पता है ये चीज़, हम मतलब लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस की थी। थोड़ा सा मैं स्लो पेस पे जा रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, तो इसको समझेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक भी आपको ईजी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? है जी यस। चलिए नेक्स्ट। तो तीसरा पॉइंट क्या था, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में माजी पास्ट, और ये मैक्सिमम लोगों का इश्यू है। आप ये इमेज नजर आ रही है आपको? देखिए हम और आप या फिर मैक्सिमम लोगों की जिंदगी देखेंगे तो उनकी जिंदगी ऐसे ही है जो इमेज में दिख रही है आपको। हाँ फर्क ये है कि ये जो बोझ है ना, ये नजर नहीं आ रहा। आप देखिए अपने खुद की लाइफ को एनालाइज करिए या फिर आसपास की जिंदगी में लोगों को देखिए, लोग जो जी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माजी जो पास्ट है उसके अफसोस को लेके जी रहे हैं ना। तो अब देखिए ये बंदा जो आपको इमेज में दिख रहा, ये ठीक तरह से चल सकता? भागने का तो थोड़ी छोड़ ही दीजिए, चल सकता है ये सुन लें। नहीं नहीं नहीं। Yes, burden. Too हाँ much burden. तो इतना अगर आप बर्डन लेके पास का अगर रिग्रेट, पास के अफसोस को लेके जिएंगे, बिल्कुल नहीं चल सकता। दौड़ने की बात तो दूर है। और अल्लाह ताला देखिए हमको जो मतलब एज ए मतलब हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमको उड़ने के लिए, मतलब हम अशरफुल मखलूक़ात है। हम अगर चल भी नहीं सक रहे या रेंग रहे हम, तो फिर कैसी बात है? मतलब हम अपने कैपेबिलिटीज, हमारे पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज पास्ट के अफसोस में है। तो ये पास्ट के अफसोस को छोड़ना जरूरी है। जब तक नहीं छोड़ेंगे आप, जब तक आप चल नहीं सकते ना भाग सकते, चलेंगे भागेंगे तो फिर उड़ने की बारी आएगी। और यहाँ पे देखिए शैतान का काम क्या है, शैतान हमको पास्ट में रखने की कोशिश करता या फिर फ्यूचर में। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, पावर ऑफ नाउ में। तो यहाँ पे देखिए पास्ट के कोई आर्गुमेंट्स है किसी से, या पास्ट की गलतियां हैं, या फिर मैं ऐसा करता तो, अगर मैं ऐसा करता तो पास्ट में मेरी जिंदगी अलग रहती थी। तो अगर इसमें रहेंगे आप, तो मुझे ये बताइए कि आप कॉन्शियस रह सकते हैं, मतलब आप इंटेलिजेंट रह सकते हैं अगर पास्ट के रिग्रेट में रहेंगे तो? नहीं रह सकते। बेशक। और जो पास्ट के रिग्रेट में है उसका प्रेजेंट कैसा रहता? प्रेजेंट में वो एफिशिएंटली काम करता? He will be always depressed, in depressed mood. तो अगर देखिए पास्ट के अगर वो अफसोस में है तो उसका प्रेजेंट भी डिस्टर्ब होता ना, और प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर बनता। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए आप, रिपेयर योर पास्ट एंड रिपेयर योर पास्ट, प्रिपेयर योर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। तो रिपेयर कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी पास्ट को, और फ्यूचर को प्रिपेयर कैसे करना है वो भी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ नाउ में। इसको डिटेल एनालिसिस के थ्रू बताऊंगा मैं, ठीक है? तो फिलहाल तो आपको ये पास्ट रिग्रेट से निकलना है, जो आर्गुमेंट्स है, मिस्टेक्स है, या फिर कोई अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं किया। और इसके लिए आपको याद होगा एक प्री सपोजिशन, एक बिलीफ हमने इंस्टॉल किया था, बिलीफ की टॉपिक हुई थी। किसको याद है ये ऑनलाइन? किसी को याद है? एक बिलीफ हमने पढ़ा था ना कि जो भी हमने मतलब पास्ट में फैसला लिया, वो टाइम के नॉलेज के हिसाब से, वो टाइम के रिसोर्स के हिसाब से बेस्ट था ना। मतलब जो भी आप डिसीजन लिए थे वो टाइम के हिसाब में बेस्ट था। अगर ऐसा सोचेंगे आप तो ये रिग्रेट कैंसिल हो जाएगा ना। जी। इसके और भी सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। देखिए अभी इसका सॉल्यूशंस क्या है। एक और भी बताया था बिलीफ जी, जिसके अंदर नथिंग कॉल्ड मिस्टेक इज ऑल, नथिंग कॉल्ड फेलियर, इट इज हाँ ऑल मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ, हारता नहीं। बेशक। तो यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड है, जैसा अभी बताया आपने, लर्न फ्रॉम पास्ट। पास्ट से आप क्या कर सकते हैं? पास्ट से सीखना है, पास्ट में रुकना नहीं है।
ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट से आपको सीखना है, पास्ट में रुकना नहीं है। और सीख के क्या करना है, स्ट्रांग बनना है। देखिए, लर्न फ्रॉम पास्ट, बी स्ट्रांग विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस। और जो मुश्किलें आती उसमें एक एक अल्लाह का करम ही रहता है, उसमें हम और स्ट्रांग बनते हैं ना। और आपको ये भी सीखना है कि माफ कैसे करना है। अगर आप लोगों को माफ नहीं करेंगे तो जब भी आप पास्ट में है तो फिर आपका प्रेजेंट इफेक्ट होगा, राइट। तो पास्ट से आपको सिंपली क्या करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, उसमें रहना नहीं है, राइट। और यहाँ देखिए, जैसे मैं अभी बोला कि रिपेयर योर पास्ट, पास्ट को रिपेयर कैसे करेंगे भाई, पास्ट तो हो गया। किसी के पास सोल्यूशन है, पास्ट को रिपेयर कैसे करेंगे? और वो जो मिस्टेक हम लोगों ने पास्ट में किया है उससे वापस दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है। Forgiveness to others. ठीक है, माफ करना, ठीक है, माफ करने में आप रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप सीख रहे हैं। उसके अलावा एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल सोल्यूशन है। यू हैव ए चॉइस टू मेक ए न्यू मीनिंग ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपके पास ये अख्तियार है कि आपके पास में जो मसला हुआ, जो नेगेटिव पास था, उसको आपको मीनिंग बदलने के लिए आपके पास चॉइस है। कैसे? आपको देखना है कि वो पास में जो भी बुरा हुआ था उसकी वजह से अभी प्रेजेंट में क्या अच्छा है, और उसके बाद उसकी वजह से क्या अच्छा हुआ। इसको बोलेंगे डॉट लिंक थ्योरी। पता होगी काफी लोगों को डॉट लिंक थ्योरी। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चले कि वो टाइम पे जो मुश्किल आई थी, ये जो बुरा हुआ था, उसकी वजह से मैं भी कितना स्ट्रांग हूँ, और उसकी वजह से अगर वो नहीं होता तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिए, मेरी लाइफ में एक 4 साल पहले कुछ एक बिजनेस रिलेटेड डील थी। उसमें मुझे क्या हुआ, एक अराउंड 60,000 का लॉस हुआ मतलब वो बंदा मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ तक, वो क्या बोलेंगे, अगर हैदराबादी लैंग्वेज में बोलेंगे तो फिर आया वो कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। ठीक है, तो काफी, मैं देखिए, ठीक है, अमाउंट 60,000 था, ठीक है, वॉट एवर द अमाउंट, लेकिन जो कमिटमेंट था ना, वो बोलता था कि नेक्स्ट वीक दूंगा, नेक्स्ट वीक दूंगा, नेक्स्ट मंथ दूंगा। तो उसमें आप समझ सकते कि कितना बंदे को, मतलब एक उम्मीद उम्मीद का टूटने में कितना तकलीफ होती। चलिए, वो बोला कि बंदा 6 महीने के बाद देगा तो ठीक है, लेकिन वो 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट वो कितने बार मुझे डिले किया, तो उसमें जो एक मतलब जो एक स्टेट ऑफ माइंड रहता, आप थोड़ा समझ सकते हैं, वो होगा ना कि मतलब ये कॉमन चीज है। लेकिन उसके थोड़े टाइम या 6 महीने या साल के बाद में एक डील थी, उसमें मुझे 10 लाख रुपए कुछ इन्वेस्ट करना था। जब मैं एनालाइज किया चीज़ों को, तो मेरा डिसीजन था कि नो, मुझे वो मतलब वो डील में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ये समझ में आया कि जो 60,000 का मुझे लॉस हुआ, अल्लाह ताला वो 60,000 की, मतलब जो भी लॉस हो उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला, उसकी वजह से मैं ये जो बड़े लॉस से बच गया। तो हुआ क्या, वो मेरा पास्ट जो था ना, जो पेनफुल पास्ट था, उसका मीनिंग बदल गया मेरे लिए। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई, वो अच्छा हुआ मेरे साथ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज रियल लाइफ का एग्जाम्पल में कनेक्टिविटी ज्यादा रहती है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। समझ रहे आप? तो एक मीनिंग बदल गया ना पास्ट का। तो यहाँ पे देखिए कैसे मीनिंग पास्ट की बदल जा रही है। तो मेरे लिए वो जो पास्ट पेनफुल था वो रिपेयर हो गया ना, अभी वो रिसोर्सफुल हो गया मेरे लिए। जो अनरिसोर्सफुल था वो रिसोर्सफुल हो गया। तो आपके पास अख्तियार है, अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे, अगर आप डॉट्स को लिंक करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज वो टाइम पे जो हुई उसके पीछे कुछ रीजन था। तो क्या होगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा ना। तो इस तरह से आप पास्ट को रिपेयर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन Learn from our past यस। experience. तो मीनिंग बदल देंगे तो उसका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। समवन रेज द हैंड, यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आई वाज वर्किंग विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ओके। वहां पर मेरे सामने पेरेंट्स आए एक बच्चे के, एंड सॉरी टू मेंशन इट, बट उस बच्चे के साथ कुछ अब्यूज हुआ था, चाइल्ड अब्यूज। अब वो बच्चा कैसे उस पेनफुल चीज में से अच्छी बात निकालेगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में था बच्चा,
और 9th स्टैंडर्ड में, सॉरी, उसके साथ वो चीज हुई थी। अब इसमें से वो कैसे, क्या उसमें से वो अच्छा निकालेगा? देखिए, यहाँ तो पहले पॉइंट है कि हर चीज को मतलब हर पास्ट को रिपेयर करना मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी चॉइस है। यहाँ पे ये चीज वो सोच सकता कि जो भी हुआ हुआ उससे बुरा भी हो सकता था ना, तो फ्यूचर में उससे बुरा ना होने के लिए वो एहतियात तो कर सकता है। उससे बुरा और क्या हो सकता, जो उसके साथ हुआ उससे बुरा और क्या हो सकता? देखिए, बुराई की मतलब आपको काफी चीजें हो सकती लाइफ में, हो रही लोगों की भी, जो हम और आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीजें होती लाइफ में। एक्चुअली We मेरे मेरे सबक भी ले सकते ना, हम सबक ले सकते, प्रिकॉशंस ले सकते, क्या देखिए, करना है यहाँ क्या पे नहीं। पॉइंट्स है, यहाँ पे लर्न फ्रॉम अच्छा, पास्ट, उससे आप लर्न कर लो, या फिर पॉसिबल है तो उसका मीनिंग बदलो, या फिर उससे एक्सपीरियंस लो, या फिर उसकी वजह से स्ट्रांग बन जाओ। अब वो बंदा उसको एक स्ट्रांग तो हो गया होगा ना, उसके साथ जो लाइफ में हुआ नहीं होना चाहिए था। एक ठीक है, ट्रेजेडी यहाँ हुई, से लर्निंग लर्निंग मिलेगी। लर्निंग मिलेगी और उससे और स्ट्रांग बन जाएगा ना बंदा, मतलब उसको सिचुएशंस समझ में आ जाएगी और वो स्टार्टिंग में मतलब प्रिकॉशन ले सकता। तो और देखिए अभी। जी। सॉरी जी। सॉरी सॉरी उस एक्सपीरियंस से वो ये भी सीख सकता है, एक तो स्ट्रोंग हो जाएगा और आगे उसके साथ ऐसा ना हो, और उसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है कि दूसरे बच्चों के साथ ये बात या आपने उसके मतलब। कोलिग्स के साथ ऐसा ना हो। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। यहाँ पे देखिए, ये चीज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमारे साथ भी कभी ऐसी चीजें होती हैं, हम सोचते कि ऐसे क्यों हुआ, तो और वो होने के बाद हम वो चीज को महसूस कर सकते दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए हम जरिया बन सकते हैं। तो अल्लाह की। जी, वो बच्चा, खैर अब वो लड़का तो माशाल्लाह अभी फिलहाल वो इंजीनियरिंग भी कर चुका है, सभी कुछ है, लेकिन वो लड़का उस ट्रोमा से बाहर आज तक नहीं आ पाया। ही इज नॉट गेटिंग मैरिड एट ऑल। अब क्या है कि उसको अगर ये समझाने की भी कोशिश की जाती है ना, वो इतना डर चुका है अपने आसपास के सराउंडिंग से और उन सब चीजों से हम्म। कि वो दूसरों के लिए करना चाहता है, दूसरे बच्चों को बचाना चाहता है, हम्म। लेकिन जब जब वो बचाता है उसका वो पेन उसको इतना ज्यादा, यानी बीच में मैं ये जो चीज कह रही हूँ ना, क्योंकि हम्म। मैं वाकई में जो ऐसे बच्चे, जो कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये इतना सेंसिटिव मैटर होता है, और हम लोग इसी पे रिसर्च कर रहे हैं आजकल। हम्म। तकलीफ दह चीज होती है ये बच्चों के लिए कि उनको इस चीज का पेन और इस चीज का ट्रोमा निकालना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कुछ बच्चों के साथ, किससे दिमाग से। चाहिए उनके लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर टेक्निक चाहिए उसके लिए। हम्म। जी हाँ, जी जी, जजाकिल्ला। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो आपको मतलब पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया होगा, पास के रिग्रेट्स से कैसे हैंडल करना है। और भी मैं डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट नेक्स्ट है मनी। देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल की बात करेंगे तो उसमें और एक है पैसा। थोड़े लोगों की जिंदगी मतलब पैसे से ऑपरेट होती है। देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन पैसा ही हर मतलब हर चीज नहीं है ना। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कैसी जिंदगी ऑपरेट होती। टोटली बिजी फॉर मनी। थोड़े लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजी होते हैं, सिर्फ पैसा उनको ऑपरेट करता। उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल, दैट इज मनी। और उनको फैमिली के लिए भी टाइम नहीं रहता, और वो सिर्फ फायदा नुकसान से ऑपरेट होते हैं। अगर ऐसी बंदे की जिंदगी है तो बंदी की लाइफ में खुशी हो सकती खुशी, ये ऑनलाइन। और यहाँ पे देखिए, अल्टीमेट गोल ऑफ वुमेन इज व्हाट? सेटिस्फेक्शन ना, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। तो उसको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अगर उसको अल्टीमेट गोल नहीं मिल रहा तो ही इज नॉट हैप्पी। तो उसको कैसे हैंडल करना है ये सिचुएशन को? तो यहाँ देखिए, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पहला एक आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये एंटीवायरस। पैसा ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा मत कमाओ, पैसा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, पैसा देखिए, अगर कार में पेट्रोल की हैसियत रखता पैसा, पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलती, लेकिन सिर्फ पेट्रोल से चलती कार। आप पेट्रोल मतलब एक ड्रम में पेट्रोल लेके आप उस पर बैठ के जा सकते हैं। तो आपको उसको उसको देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलेगी ना। तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, तो बैलेंस करना जरूरी है। और यहाँ देखिए, अगर सिर्फ
फायदे नुकसान से अगर जिंदगी चल रही तो फिर वो क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। तो इसके लिए और एक आपको बिलीव इंस्टॉल करना है। अगर नुकसान भी हो रहा तो ठीक है, अगर आप हक पे हैं। अगर आपको वैल्यूज, आपके बिलीव्स को हक बचाने के लिए अगर नुकसान भी हो रहा तो ठीक है, ये भी हमको इंस्टॉल करना है। नहीं तो आप सिर्फ फायदा नुकसान देखेंगे, हलाल हराम नहीं देखेंगे, तो फिर लोकस ऑफ कंट्रोल सिर्फ एक्सटर्नल हो जाएगा। सिर्फ फायदे नुकसान की बात करेंगे तो लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ पे, एक्सटर्नल है। इसको इंटरनल के लिए आपको ये बिलीव इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर नुकसान भी हो रहा तो ठीक है, अगर वो हलाल नहीं है। और आपको पैसे को आपको इजाजत नहीं देना है कि आपको कंट्रोल करने के लिए। पैसा आपके लिए है ना, आप पैसे के लिए नहीं है। पैसे को कंट्रोल आपको करना है। पैसा अगर आपको कंट्रोल करना मतलब समथिंग इज रॉन्ग, आपको कॉन्शियसली सोचना है और आपको कंट्रोल लेना है। नेक्स्ट, तो ये 4 पॉइंट्स थे लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल, और इसके सोल्यूशन थे। सो इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन डू। मतलब आपको क्या मिलता आप छोड़ दो, आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। क्या मिलना वो अल्लाह की मर्जी है। आपको पता है ना, ये बिलीव भी हम इंस्टॉल किए थे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये 4 एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन में ऐड किया। उसके अलावा काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये मेजर है जिस पे आपको काम करना है। और जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है उसको इम्प्रूव करना है। आपको विजन सेट करना है और हक का इल्म हासिल करना है। बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जो सही इल्म है, सही बिलीफ्स है, वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करना है और गोल सेट करना है। ठीक है, तो बिलीफ्स तो हम थोड़े पढ़े थे, और हक का इल्म आपको फ़र्ज उलूम आपको शुरू करना है इंशाल्लाह। और गोल इंशाल्लाह लास्ट सेशन में करेंगे, आखिरत का गोल विद द एनालिसिस, आउटकम मास्टरी एनालिसिस। ठीक है, तो ये आप आज का पहला टॉपिक था, लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है पावर ऑफ नाउ, नेक्स्ट टॉपिक। इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्रेजेंट का इंपॉर्टेंस आपको समझेंगे तो जब भी आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे ना, तो हम इंशाल्लाह प्रेजेंट का इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे आज। जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। मौसम वो तो इंसान के अंदर होता है। मतलब हम जो भी फील करते हैं वो अंदर से आता है ना। देखिए, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अगर कोई तकलीफ में है तो कोई चीज़ अच्छी दिखती है उसको, तकलीफ में है अगर, मतलब दर्द में है, तो मंजर भी वैसे दिखेगा ना। और मौसम क्या है, मौसम वो तो इंसान के अंदर होता है। तो आपको अंदर से जिंदगी जीना है ना, कैसे जीना है, और ये पावर ऑफ नाउ, इसका पावर क्या है, इंशाल्लाह ये टॉपिक में अभी जानेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि वाई प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमको क्यों जीना है। इसको थोड़ा सा, इसको पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट में जिएंगे क्यों। पास्ट और फ्यूचर। पास्ट क्या है, पास्ट मतलब हक है या हो गया सो है। अभी आप मैं आप ओके हाँ, अभी आप मुझे आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ये रियलिटी है ना, प्रेजेंट रियलिटी। तो आपको हक में मतलब रियलिटी में जीना है ना, तो रियलिटी कहाँ पे है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है, राइट। नेक्स्ट, और आपको जिंदगी जीने के लिए जिंदगी कहाँ पे है, जिंदगी पास्ट में है या फ्यूचर में है। जिंदगी प्रेजेंट में है, आप है, अभी आप जो मोमेंट जी रहे हैं आप, वो जिंदगी है। फ्यूचर 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 आप अभी यहाँ से 10 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद क्या होगा आपको पता है। या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद क्या होगा। लाइफ जो है प्रेजेंट में है, इसीलिए प्रेजेंट में जीना जरूरी है। मैं भी पॉइंट्स इसको डिस्कस करूं, फिर इसके डिटेल में जाएंगे। और यहाँ पे है प्रेजेंट में जीना क्यों है, शैतान से लड़ने के लिए। बिकॉज शैतान का काम क्या है, शैतान आपको क्या करता, पास्ट के अफसोस में रखने की कोशिश करता या फिर फ्यूचर से डराने की कोशिश करता। इसका ये काम है, आपको पास्ट में रखता या फ्यूचर में। क्यों, फराइज कहाँ पे, फराइज कहाँ पे करना है, प्रेजेंट में करना है ना। तो प्रेजेंट से हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि फराइज से हटे और मतलब गुनाह में पड़े, मतलब फराइज से रोकने की कोशिश करता। इसीलिए भी प्रेजेंट में जीना है। और कॉन्शियस रहने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए भी प्रेजेंट जरूरी है ना। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोच भी चल रही साथ में, तो वो काम में आप बेस्ट दे सकते हैं। आप कुछ पास की सोच चल रही है, फ्यूचर की सोच चल रही है, आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर का या फिर पास का, कुछ सोच रहा है अच्छा बुरा वॉटेवर, तो अभी जो प्रेजेंट का काम है आप बेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट काम में आप पूरा फोकस कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन काम में आप जब भी काम कर रहे हैं आप अपने ख्याली दुनिया में है,
तो आपका जो इनकम है वो हलाल हो सकती है, अपना बेस्ट दे सकते हैं आप, नो। नहीं। इसीलिए प्रेजेंट में रहना जरूरी है। ये एक जनरल पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इसको हम अभी टेक्निकल वे में समझने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स को लेके हम नेक्स्ट फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट्स को समझना जरूरी है जो स्क्रीन पे है, ठीक है। पहला पॉइंट है, इंसान के पास अल्लाह ताला इख्तियार दिया कि वो पास्ट में जा सकता और फ्यूचर में जा सकता। देखिए, आप आंख बंद करिए, आज से 1 साल पहले कुछ ऐसा इवेंट हुआ था लाइफ में आपकी, कुछ भी हो सकता है वो, अच्छा बुरा, उसको आप याद कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। ये काम करिए, आंख बंद करिए, हरम शरीफ जाइए, हरम शरीफ जा सकते हैं आप आंख बंद करके, जी सुन लें। हाँ जा। तो अल्लाह ताला देखिए इंसान को ये इख्तियार दिया कि वो इंसान पास्ट में जा सकता और फ्यूचर में भी जा सकता, मतलब ये मतलब सोच के जरिए। और मुझे ये बताइए, पास्ट कहाँ पे है? माइंड में है ना? हमारे माइंड में। राइट, माइंड में है। और फ्यूचर कहाँ पे है? माइंड में। वो भी माइंड में है, राइट। पहले ये पॉइंट्स को आप अच्छी तरह समझ जाइए, समझने के बाद फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन माइंड हैव द पावर टू जंप इन पास्ट, हमारे पास, हाँ, तो इंसान के अख्तियार है कि वो पास्ट में जा सकता, मतलब इंसान का माइंड क्या है, पास्ट और प्रेजेंट में जंप कर सकता। ये पॉइंट को याद रखिए। दूसरा पॉइंट है, शैतान क्या करता है, आपको पास्ट में रखने के लिए कोशिश करता है या फ्यूचर, मतलब पास्ट के वो अफसोस में रखने की कोशिश करता है, और नहीं तो फ्यूचर की चीजों को सोच के डराता, मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा तो कैसे, मतलब इतनी इनकम, फिर मतलब इतनी इनकम में फ्यूचर का कैसे चलेगा, मतलब ये फ्यूचर का जो फियर है उससे डराता। नेक्स्ट पॉइंट है, माइंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम पास्ट फॉर प्रेजेंट एनालिसिस। देखिए, माइंड क्या करता, कोई भी चीज समझने के लिए जो नोन है उससे लिंक करके समझने की कोशिश करता, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अच्छा है बुरा, ये पहले पॉइंट्स को आप समझ जाइए, फिर उसको ये नेक्स्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो माइंड क्या करता, पास की चीजों को लेके प्रेजेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करता, मतलब नोन से लिंक करके उसको रिलेट करता। नेक्स्ट, माइंड क्रिएट फ्यूचर फॉर प्रेजेंट एक्शन। फ्यूचर आप डिसाइड करेंगे तो आपके प्रेजेंट एक्शन चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर मतलब समझिए कि कल आपको ऑफिस जाना है, ये आप डिसाइड कर लिए, तो आपका प्रेजेंट एक्शन क्या होगा, आप रात में जल्दी सो जाएंगे ना। तो फ्यूचर डिसाइड करने से प्रेजेंट के एक्शन चेंज हो रहे हैं या नहीं, इस ऑनलाइन? हो रहे। सिर्फ अभी पॉइंट्स को समझिए। और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम शायद सेशन 3 में पढ़े थे, सबकॉन्शियस माइंड डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, माइंड पास्ट की चीजों को सोच रहा या फ्यूचर के ड्रीम्स को बना रहा, लेकिन माइंड के लिए क्या है वो, माइंड के लिए प्रेजेंट है वो, बिकॉज माइंड को मतलब कोई चीज सोच रहा है, कोई चीज बिलीव कर रहा है, मतलब वो कहाँ पे, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में है ना। आपको याद होगा ये, अनकॉन्शियस माइंड डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनेशन। और ये स्टार्टिंग में किए थे हम, कुछ टेक्निक भी किए थे ना, मैग्नेटिक हैंड के, ये फिर ग्रो मोर। तो जो बिलीव करने से अपने आप एक्शन हुआ था ना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि रियल और इमेजिनेशन क्या है, जो हम बिलीव करेंगे उसके हिसाब से एक्शन होंगे, राइट। तो अगर माइंड में कुछ पास्ट की चीजें चल रही या फिर फ्यूचर का कुछ प्लान कर रहे हैं आप, तो माइंड के लिए क्या है वो, प्रेजेंट होगा माइंड। हाँ, ये पॉइंट को याद रखिए, माइंड के लिए प्रेजेंट है वो, बिकॉज रियल और इमेजिनेशन का माइंड को फर्क पता नहीं है ना। जो चीज आप सोच रहे हैं, मतलब वो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बिलीफ के लेवल में जा रहा हो, तो माइंड क्या, उसको ही प्रेजेंट समझेगा और उसको प्रेजेंट समझ के उसी तरह के बिहेवियर जनरेट करेगा। ये पॉइंट को याद रखिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में यूज होगा। नेक्स्ट, व्हाट यू आर बिलीविंग नाउ माइंड विल एक्सेप्ट दैट इज रियलिटी। अभी जो बोला मैं, तो जो भी आप बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को रियल और इमेजिनेशन का डिफरेंस पता नहीं है ना, तो जो भी आप बिलीव कर रहे हैं वो रियलिटी समझता, और माइंड के लिए वही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक सवाल है, क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा हम प्रेजेंट में रहे, हमारा माइंड को हम प्रेजेंट में हमेशा रख सकते हैं? पॉसिबल है ये, जिस ऑनलाइन? पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जंप करता रहता है राइट, फ्यूचर एंड पास्ट। राइट। तो यहाँ पे एक चीज है, देखिए, एक चीज तो है कि हमेशा प्रेजेंट में रहना, मतलब माइंड को प्रेजेंट में रखना
पॉसिबल नहीं है हमेशा, राइट? आप लोग एक्सेप्ट करते हैं बात को? हाँ। एग्जैक्टली। और हाँ, जब भी आप कॉन्शियस रहते हैं या कोई चीज नहीं सीख रहे या फिर कोई पैनिक सिचुएशन है तो बिल्कुल आप प्रेजेंट में अलर्ट रहते हैं। नहीं तो नॉर्मली तो आप कॉन्शियस नहीं रहते ना, आपकी लाइफ अनकॉन्शियसली चलती। और माइंड का पावर क्या है? माइंड जंप करता ना फ्यूचर और प्रेजेंट में, राइट? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? चलिए, ये पॉइंट्स को लेके अभी फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है? कितनी तरह Sir, की one पास्ट question. है? यस ऑनलाइन? One question. यस प्लीज। Sir, why mind फ्यूचर में फियर को ही क्यों लाता है, या पास्ट में नेगेटिव चीज को ही क्यों हाईलाइट करता है? नहीं, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट क्या है, ये जनरली ऐसे होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही होता। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो आपको इसका डिटेल मिलेगा। आपका सवाल वैलिड है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि माइंड हमेशा फ्यूचर के फियर में रहता है या पास्ट के अफसोस में रहता है, ऐसा नहीं। उसका दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा रुख भी है, लेकिन जनरली ऐसे होता। और क्यों होता है ऐसे? इनको शैतान है ना, शैतान लगा हुआ है इसका, मतलब ये इसका काम कर रहा हो। शैतान हमको कोशिश करता कि जो पास्ट है उसके अफसोस में रखना और फ्यूचर के डर से डराना, फ्यूचर की जो उनको लेके डराना। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, अभी मैं बताऊंगा आपके। ये पॉइंट्स में किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? अभी अभी समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट अगर ये एनालिसिस समझ जाएंगे आप तो आपको हेल्थी और अनहेल्थी माइंड का डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, अभी ये आपको स्क्रीन पे माइंड दिख रहा, फिजिकली इसको ब्रेन बताया मैं, ठीक है? ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो फंक्शनिंग है, उसको माइंड बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है? अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पास्ट की बात करेंगे। एक है पॉजिटिव पास्ट, दूसरा है नेगेटिव पास्ट। उसी तरह अगर फ्यूचर की बात करेंगे, एक है, देखिए अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो है एक पॉजिटिव फ्यूचर और है नेगेटिव फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए माइंड क्या करता, जंप होता, कभी जंप होता पॉजिटिव पास्ट में, कभी जंप होता नेगेटिव पास्ट में, कभी जंप होता पॉजिटिव फ्यूचर में और कभी जंप होता नेगेटिव फ्यूचर में। तो अगर पॉजिटिव पास्ट की बात, मतलब पॉजिटिव पास्ट को कैसे रिलेट करेंगे इस ऑनलाइन? मतलब लाइफ में पास्ट में जो जो अच्छा हुआ था उसको आप पॉजिटिव पास्ट बोल सकते हैं, समझ रहे? जैसे आपकी शादी हुई थी, अब वो थोड़े लोगों के लिए नेगेटिव पास्ट भी हो सकता है, लेकिन की बात करेंगे तो पॉजिटिव पास्ट है ना। गुड मेमोरीज। हाँ, गुड मेमोरीज। या फिर आप मतलब आपको जॉब मिली थी, या फिर आपको आप अच्छे नंबर से पास हो गए थे, या जो भी, मतलब पॉजिटिव पास्ट में मेमोरेबल मोमेंट्स और इवेंट्स। गुड मेमोरीज, गुड पास्ट मेमोरीज, ठीक है? मेमोरेबल। उसी तरह नेगेटिव पास्ट मेमोरी मतलब पेनफुल पास्ट, किसी के साथ खुदा खासा झगड़ा हुआ था, या कुछ लॉस हुआ था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, या अपने किसी का इंतकाल हुआ था, ठीक है? तो ये है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इंसान, ये देखिए नॉर्मल है, हम पास्ट में जाते, पॉजिटिव पास्ट में भी जाते, नेगेटिव पास्ट में जाते, पॉजिटिव फ्यूचर में भी जाते, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्यूचर में जाते, ये नॉर्मल है। लेकिन एक इंसान बार बार, अगर एक इंसान बार बार नेगेटिव पास्ट में जा रहा, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझेंगे, बार बार कोई इंसान नेगेटिव पास्ट में जा रहा है या पॉजिटिव पास्ट में कहीं पर भी जा रहा, ये क्यों जा रहा, कैसे जा रहा, इसका रीजन क्या है? पहले इसके रीजन को समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, फिर ये स्लाइड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए, न्यूरल पाथवे बोलेंगे इसको। यहाँ पे एक इमेज में आपको दिख रहा, रास्ता दिख रहा है, इमेज में आपको रास्ता नजर आ रहा है ऑनलाइन। तो ये रास्ता ये म्युनिसिपल में बनाया या अपने आप बन गया? म्युनिसिपल। ये म्युनिसिपल मतलब इतनी घटिया म्युनिसिपल है इस तरह से रास्ता बनाने के लिए? लोगों के मुस्तकिल चलने से बना है। राइट। तो देखिए, कोई इंसान बार बार एक रास्ते से चलता तो जनरली ऐसे रास्ते बन जाते ना। उसी तरह एग्जाम्पल है, तो ये रास्ता एक प्रॉपरली एक प्रोसेस से नहीं बना ना, ये बन गया अपने आप, बार बार चलने से। तो कोई बंदा पहली बार यहाँ पे आया था, यहाँ से चलने लगा वो, फिर दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तो ये अपने आप रास्ता बन गया। उसी तरह हमारे माइंड में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। और न्यूरल पाथवेज कैसे बनते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए एक रास्ता बन गया, अब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ठहरेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि ये रास्ते से जाएंगे ना आप, ऐसा नया रास्ता नहीं बनाएंगे, राइट? एक इंसानी फितरत है ना कि रास्ता है तो यहाँ से जाएगा, राइट?
तो कभी भी कोई इंसान यहाँ पे आएगा, इंसान मतलब आपके जो ट्रिगर्स मेमोरीज की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा तो ये रास्ता फॉलो करेगी, मतलब इसको बोलेंगे न्यूरल पाथवे। तो होता क्या, कोई चीज को आप बार बार आप सोचते, उसको रिपीटेडली अगर आप उसको सोचने से होता क्या, एक न्यूरल पाथवे बन जाता। अगर ये पाथवे को मैं और नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे, किसी को आइडिया है? इसी को तो हम हैबिट बोलते हैं ना। इसी को हैबिट बोलेंगे। जो ऑटो मोड पे चलते हैं ना चीजें, कैसे होते हैं, जैसे आप मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं या सब चीज करते हैं, आप सोच के तो नहीं करते ना, एक अपने आप प्रोग्राम बना हुआ है। कैसे बनाइए, या आप जैसे एग्जांपल आपको याद होगा, स्टार्टिंग में पढ़े थे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। इफ यू आर ड्राइविंग ए कार, ठीक है, तो हमेशा आप सोच के चलाते क्या? एक न्यूरल पाथवे उसका एक ऑटो मोड बन जाता ना। हाँ, तो उसी तरह से एक न्यूरल पाथवे थॉट्स का भी बन जाता। जब कोई चीज ट्रिगर होती, जैसा कोई चीज, वो ट्रिगर कलर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का चेहरा हो सकता, या कोई मंजर हो सकता, जैसे कोई वो चीज को, मतलब उसको ट्रिगर्स बोलेंगे। जैसे ट्रिगर होता वो न्यूरल पाथवे पे इंसान जाता, मतलब उसकी थॉट्स वहां पे जाते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई एक बंदा बार बार अपने नेगेटिव पास्ट में जा रहा, समझ रहे हो, यहाँ से बार बार उसको नेगेटिव पास्ट में जा रहा, तो उसको बोलेंगे ना शुक्रेपन की बीमारी, एंड दिस विल मीन्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। आप रिलेट कर रहे हैं चीज को? कोई बंदा हमेशा अपने नेगेटिव पास में रह रहा, बार बार वहीं पे जा रहा, तो वो बंदा क्या है, उसको ना शुक्र की बीमारी होगी। मतलब He is डिप्रेशन, unable to forget. नहीं वो कुछ भी रीजन हो, लेकिन बार बार ये जा रहा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, वो नाशुक्रा हो गया ना बंदा, वो डिप्रेशन में। और नाशुक्रा बंदा क्या करता, डिप्रेशन में जाता। ये तो वो इंटेंशनली अगर वो जा रहा है अपने नेगेटिव पास्ट में तब बात है, लेकिन समटाइम्स जो है ना, कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो अनकॉन्शियसली वो ट्रिगर हो रही होती है अपनी जो नेगेटिव पास्ट है, उसको जो है ना, कहते हैं एस्केप करने के लिए फिर इनके रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो ओसीडी की तरफ चले जाते हैं। से और ये क्यों होता है, ये बार बार होने की वजह से एक हैबिट बन जाती है ना, एक न्यूरल पाथवे बन जाता। अगर देखिए ये न्यूरल पाथ, हाँ एक न्यूरल पाथवे बन गया यहाँ पे, अगर जब तक इसको यहाँ पे लॉक नहीं करेंगे, गेट ऐड नहीं करेंगे, ये रुकेगा नहीं। तो ये इसको यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि अनकॉन्शियसली वो जब जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। अभी मैं वही बता रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये अपने आप हो रहा, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, इसका भी रीजन है ना, ये बार बार वो चीज सोचने की वजह से एक पैटर्न बन गया, और वो पैटर्न बनने की वजह से ये एक हैबिट बन गई, राइट। तो आपको इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल है, अगर डिप्रेशन में नहीं गए, तो कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। कॉन्शियसली पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किस में जाने के लिए, पॉजिटिव पास्ट। कॉन्शियसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये गेट को बंद करना है, दूसरा रास्ता बनाना है। दूसरा रास्ता जो है, जो पॉजिटिव पास्ट है, वो गेट को ओपन करना है, और वहां पे बार बार जाना है। और यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो लाइफ में अच्छा हुआ लोग उसको ज्यादा याद नहीं करते ना, लेकिन जो बुरा हुआ उसको ज्यादा याद करते हैं। ये एक जनरल प्रैक्टिस है ना लोगों की। लाइफ में एक चीज लॉस हुई, उसको बार बार रिकॉल करता, और रिकॉल करने से होता क्या, ये रास्ता और पक्का हो जाता। अभी तो कच्ची सड़क थी ना, वो पक्की सड़क बन जाती, और जैसे यहाँ गए वो स्मूथली वहीं पे जाएंगे। क्यों हम करते क्या, हम नॉर्मली जिस सोसाइटी की वजह से या वट एवर द रीजन, यहाँ पे नेगेटिव पास्ट को ज्यादा इनहांस करते हैं। होना क्या चाहिए, पॉजिटिव पास्ट को इनहांस करना चाहिए ना। जो लाइफ में अच्छा हुआ उसकी ज्यादा हम बात करते हैं, या लाइफ में जो बुरा हुआ उसकी हम ज्यादा बात करते हैं? एक जनरल में बोलिए। यूजुअली लोग नेगेटिव पास्ट को याद करते हैं, उसको ही ज्यादा याद करते हैं ना, और याद करने से होता क्या, वो सड़क और पक्की बनती। इसीलिए देखिए, जो नेगेटिव पास्ट है उसको आपको क्या करना है, उसकी गेट को बंद करना है, और जो पॉजिटिव पास्ट है उसकी गेट को ओपन करना है, और उसके रास्ते को पक्का बनाना है। ये ऑटो मोड पे करना है। और ये कब होगा, कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी होगा, अपने आप तो नहीं होगा ये। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको माहौल चेंज करना पड़ेगा। अगर माहौल की वजह से ऐसे हो रहा, या जो आप सोर्सेस आपको चेक करना है कॉन्शियसली, क्या क्या ट्रिगर्स बन रहे, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और ट्रिगर्स को रोकना है। उसके लिए टेक्निक्स भी है, लेकिन अभी टेक्निक डिस्कस नहीं करूंगा मैं अभी। यहाँ पे एक कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah, if you have a question related to the topic, you can ask, please. यस, समटाइम्स वो अगर नेगेटिव पास्ट है
और वो आपको पर्पसफुली याद दिलाया जा रहा है। अब आपने माहौल चेंज करने की जो बात की है, एंड यू आर हेल्पलेस दैट यू कांट चेंज योर पीपल इन योर लाइफ, यू आर बाउंड विद देम, and they are repeatedly telling you that you are not a psychologically normal person, and you're not because of me psychological you were born like that, and you blockages there, and you are like that. देखिए, इसीलिए ये टॉपिक से पहले क्या डिस्कस किया हमने, लोकस ऑफ कंट्रोल। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक्सटर्नल लाइफ जीना नहीं है, लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इंटरनल होना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जब बोलते हैं ना, उनको आप इमीडिएटली आपके माइंड में बोलना है कि कैंसिल कैंसिल कैंसिल। या आप ये इंसान, मतलब ये आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे ना, शैतान दो तरह के, एक जिन में से और एक इंसान में से। तो इनसे भी आपको लड़ना है, तो इनको इग्नोर करना है। और जितना आप इनको मतलब तवज्जो देंगे उतना पावरफुल होंगे। आप इग्नोर करेंगे तो एक टाइम पे इनका भी असर धीरे धीरे कम होगा, या नहीं भी होगा तो आपको असर नहीं लेना है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल आपको चेंज करना है यहाँ पे। जी जज़ाकल्लाह। सर, इसमें व्हाट वी कैन डू टू रिप्लेस नेगेटिव पास्ट, वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ 5 or 10 people, good things जो हमारे साथ हुआ, कैन वी रिपीट दोज थिंग्स ओवर एंड देखिए, ओवर? मैं वही बता रहा हूँ, पॉजिटिव पास की आपको लिस्ट बनाना है। मतलब ये गेट्स, ऐसे गेट्स को ओपन करना है और ये रास्ते को आपको पक्का करना है। और ये कॉन्शियसली करेंगे तो होगा। जैसा आप लास्ट ईयर पिकनिक गए थे फैमिली के साथ, उसको वो डिस्कस करो फैमिली के साथ। लेकिन लास्ट टाइम कुछ किसी का मतलब कुछ लॉस हुआ, उसको डिस्कस मत करो। बिकॉज जैसा ये है ना एग्जाम्पल, एक जोक पे हम बार बार नहीं हंसते, तो फिर वही चीज है कि जो मतलब जो परेशानी है उसको बार बार क्यों फील करना। तो करना क्या है, आपको कॉन्शियसली जो पॉजिटिव पास्ट है उसको एनहांस करना है, और नेगेटिव पास्ट को आपको वीक करना है। और पॉजिटिव पास्ट को एनहांस करने के लिए बेस्ट है कि यू नीड टू रिलीव दैट मोमेंट्स इन माइंड। आपको क्या करना है, माइंड में वो चीज को फिर से जीना है, उसमें इन्वॉल्व होना है। समझ रहे हैं? उसके पिक्चर्स है, अगर कोई आप पिकनिक को गए थे तो उसके पिक्चर्स है, तो आपको पिक्चर्स देखना है। मतलब जितना पॉसिबल है आपको इन्हांस करना है चीजों को, ताकि ये ट्रिगर से आप बचें। और ये कॉन्शियसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखिए, जो बंदा नेगेटिव पास्ट में जा रहा, ये एक हैबिट की वजह से जा रहा ना। और ये हैबिट क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल। एक नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि हमको पास्ट में मतलब रहना मतलब नॉर्मल, खुश रहना मतलब इज नॉट नॉर्मल। तो अगर बंदा पास्ट के नेगेटिव में रह सकता, तो पॉसिबल है कि वो पास्ट के पॉजिटिव में भी रह सकता। बिकॉज पास्ट का नेगेटिव क्या है, एक आदत है। तो ये आदत है, तो वो आदत को बदल भी सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो जो पॉसिबल है आप करेंगे और कॉन्शियसली करेंगे, तो धीरे धीरे लाइफ में चेंज आएगा। एक ही दिन में या एक महीने में चेंज नहीं आएगा लाइफ में, आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक टाइम के बाद डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट, एक दिन में एक काम करेंगे तो आप 30 दिन में 30 काम करेंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव पास्ट नेगेटिव पास्ट समझ गए ना। उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव फ्यूचर मतलब विदाउट फियर, होप, उम्मीद, अल्लाह, तवक्कल। अच्छा गुमान करना, अच्छा गुमान रखना, अल्लाह मतलब तवक्कल समझे, अच्छा गुमान रखना, अच्छा अल्लाह से उम्मीद रखना, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना। ज्यादा आपको फ्यूचर का सोचना नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेस्ट करेगा। होप, इसमें तवक्कल। नेगेटिव फ्यूचर मतलब फियर, जो शैतान यहाँ पे लाने की कोशिश करता है। देखिए, शैतान के ये 2 टूल्स हैं। शैतान आपको नेगेटिव पास्ट या फिर नेगेटिव फ्यूचर में लेके रखने की कोशिश करता है। नेगेटिव पास्ट मतलब पेनफुल पास्ट मेमोरीज या फिर रिग्रेट्स। नेगेटिव फ्यूचर मतलब फियर, वो डराता। सो नाउ you see, it is not possible to be in the present all the time na. So now what is a good option? You need to cancel this, you need to cancel this, you need to be a positive, you need to be in the positive past or positive future. Right? जी So you see, the life is in present na. So if you engage in the negative past or the negative future, can you able to, मतलब आप जिंदगी जी सकते? अगर आप नेगेटिव पास्ट में है या फिर नेगेटिव फ्यूचर में है, तो जिंदगी आप मतलब जी रहे हैं या फिर जिंदगी सिर्फ चल रही? आपको जिंदगी जीना है ना। और जिंदगी कहाँ पर है? प्रेजेंट में है। तो आपको प्रेजेंट में, हाँ ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हमेशा कॉन्शियस रहना। हम बिकॉज माइंड क्या करता है, जंप करता है ना,
और माइंड की रियलिटी क्या है? माइंड में जो भी है उसकी रियलिटी है, उसका प्रेजेंट है। तो अगर आप माइंड में पॉजिटिव पास्ट या फिर पॉजिटिव फ्यूचर लेके चलेंगे, जब भी आप लाइफ को जी सकते हैं। और लाइफ कहाँ पे है? प्रेजेंट में है। और माइंड का प्रेजेंट क्या है? माइंड के लिए माइंड में जो है माइंड का प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड के लिए माइंड में जो भी है उसका प्रेजेंट है। हमेशा कॉन्शियस रहना मुश्किल है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको पॉजिटिव पास्ट और पॉजिटिव फ्यूचर लेके चलना है। बिकॉज पॉजिटिव पास्ट और पॉजिटिव फ्यूचर माइंड के लिए प्रेजेंट है। और लाइफ कहाँ पर है? प्रेजेंट में है। समझ रहे? चलिए मैं इसका कंक्लूजन देता हूँ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कंक्लूजन, पॉजिटिव पास्ट प्लस पॉजिटिव फ्यूचर इक्वल टू हेल्थी माइंड। अगर आप माइंड में yes. पॉजिटिव पास्ट को लेकर और पॉजिटिव फ्यूचर को लेके चलेंगे तो आपका माइंड क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। और हेल्दी रहेंगे तो जब भी आप शुक्रगुजार रहेंगे ना। देखिए पॉजिटिव पास्ट मतलब, अगर पॉजिटिव पास्ट को आप सोच रहे तो दिल से क्या आएगा? शुक्र आएगा ना। जी जी अगर पॉजिटिव फ्यूचर, हाँ पॉजिटिव फ्यूचर मतलब होप, तवक्कल, तवक्कल है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहेगा? एक सेटिस्फाइड रहेगा ना। तो आपका माइंड क्या रहेगा? हेल्थी माइंड रहेगा। अगर हेल्थी माइंड रहेगा तो जब भी आप अपने जो फराइज है उसको अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं और प्रेजेंट अच्छा करेंगे। यही प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा? पास बनेगा ना। देखिए रिलेट करिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा? समझ रहे? फ्यूचर में पास बनेगा ना। तो प्रेजेंट को अच्छा करेंगे तो ये प्रेजेंट फ्यूचर में पास बनेगा। तो फ्यूचर में जो प्रेजेंट रहेगा आपका, तो उसका पास कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना। समझ रहे? पॉजिटिव रहेगा तो फिर आपकी लाइफ कैसी रहेगी? Brother Ali, please repeat that in English, what you just said now about how to get a You see, positive future. if this means present in future, it will be past na. This present in future it will be past, right? Yes, Getting point. your present moment will become past. Right, in future, right? So if Yes. you work on present, if you make your present positive, then this present will become past in future. So in future, for future present, if your past is positive, so again your present will become positive. So if So your present constantly becomes positive, so that makes your past right. positive, because you can look back and say, I lived the moment properly, obeying Allah, whatever, I made it good. What I could within my control, not what was not in my control. And you see, life will start it's up becoming to you easy. to make your past also good, because positive, because you living properly in the present. But now, Ustad, Brother Ali, what about the future? You can't really, you can only think positively about the future, but you can't do anything. I'm sorry, I'm wrong. Maybe you can do No, things let me positively link the future. Let me complete the past first. देखिए, Okay. अब यहाँ पे अगर पास्ट को, अगर प्रेजेंट को अच्छा करेंगे तो यही प्रेजेंट फ्यूचर में पास बनेगा। तो फ्यूचर के प्रेजेंट के लिए आपका पास्ट पॉजिटिव रहेगा, तो प्रेजेंट कैसे रहेगा? इट्स ऑनलाइन। समझ रहे हैं आप लोग? क्या कंफ्यूजन हो रहा? थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए अभी आप प्रेजेंट को पॉजिटिव बनाएंगे तो यही प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा? पॉजिटिव पास्ट। ये प्रेजेंट फ्यूचर में पास्ट होगा ना। तो अब ये प्रेजेंट को पॉजिटिव बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको पॉजिटिव पास्ट मिलेगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका पास्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो उससे भी, और माइंड क्या करता है, पॉजिटिव जब लिंक करने की कोशिश करेगा तो उसको नेगेटिव पास्ट मिलेगा नहीं, या मिलेगा भी तो थोड़ा मिलेगा, इनहेंस नहीं मिलेगा। तो आपका प्रेजेंट धीरे धीरे सीधा मतलब ठीक होने लगेगा ना। तो इससे प्रोसेस आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा। कोशिश करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका प्रेजेंट अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। चलिए, ये पास प्रेजेंट इंपॉर्टेंट कितना है आप समझ रहे हैं आप लोग? प्रेजेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यही प्रेजेंट पास बनेगा ना। और वो
प्रेजेंट मतलब जो फ्यूचर का प्रेजेंट रहेगा उसके लिए फिर ये पॉजिटिव पास्ट रहेगा, तो इसीलिए प्रेजेंट को पॉजिटिव करना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब देखिए, अभी का फ्यूचर की बात करेंगे। प्रेजेंट अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो आपके एक्शंस कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे ना, बिकॉज प्रेजेंट पास्ट से रिलेट कर रहा है, और आपका पास्ट आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फ्यूचर कैसे होगा? व्हाट यू कैन होप फॉर द फ्यूचर। रेडिएट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव। फ्यूचर भी पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर फ्यूचर को प्लान करेंगे आप, तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से प्रेजेंट चेंज होगा ना। जैसे मैं भी एग्जांपल दिया था कि कल आपको ऑफिस जाना है, कल क्या है आपका फ्यूचर है, तो अभी प्रेजेंट का एक्शन क्या होगा आपका? आप जल्दी सो जाएंगे ना, राइट? अगर आपको फ्यूचर की होप है, फ्यूचर में अगर आप पॉजिटिव फ्यूचर में आप जी रहे हैं, बिकॉज माइंड क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना, पास्ट में जंप कर रहा और फ्यूचर में जंप कर रहा। पास्ट में माइंड जब यहाँ पे जंप कर रहा, मतलब यहाँ पे होप, तवक्कल, तो आपका प्रेजेंट कैसे हो रहा? प्रेजेंट में आपको सुकून होगा या फिर कशमकश होगी? पीस। और देखिए, अगर यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर माइंड समझे कि बार बार यहाँ पे जा रहा, ये न्यूरल पाथवे फॉलो कर रहा नेगेटिव फ्यूचर। देखिए, अगर नेगेटिव पास्ट में जाने से क्या होगा? डिप्रेशन होगा ना। उसी तरह अगर माइंड नेगेटिव फ्यूचर में जा रहा तो क्या होगा? एंग्जाइटी होगी, और एंग्जाइटी का एक सोर्स है ये। और आप देखिए, एंग्जाइटी मतलब जो बेचैनी होती ना, बेचैनी क्यों होती? जब बार बार ख्याल आता कि क्या होगा। शैतान क्या करता? फ्यूचर के चीजों से डराता ना, वो डराने की वजह से अंदर एक कैफियत जो होती है उसको बेचैनी बोलेंगे ना, एक अनईजी जो फील होता। तो अगर बार बार माइंड नेगेटिव पास्ट में जाएगा तो डिप्रेशन होगा, और पॉजिटिव फ्यूचर में जाएगा तो एंग्जाइटी होगी। और देखिए, ना डिप्रेशन में जिंदगी है ना एंग्जाइटी में जिंदगी है। जिंदगी किस में है? शुक्र और तवक्कल में है। और शुक्र कहाँ मिलेगा आपको? यहां से मिलेगा। पॉजिटिव पास्ट में रहेंगे तो आपको शुक्र मिलेगा, और पॉजिटिव फ्यूचर में रहेंगे तो आपको होप मिलेगी, तवक्कल। समझ रहे? इसको आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर इसको समझ जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। Yeah, really very precious. थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा एडिट करके, इंशाल्लाह फिर से एक बार सुनेंगे तो आपको, बिकॉज मुझे भी काफी टाइम लगा ये टॉपिक को, ये चीजों को समझने के लिए। बिकॉज आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब ये फिर पास्ट में पॉजिटिव, पास्ट में नेगेटिव, फ्यूचर में पॉजिटिव, फ्यूचर में नेगेटिव, ये सारी चीजों को पहले टर्म्स को समझना है ना, फिर जब एनालाइज कर सकते हैं आप। चलिए कंक्लूजन पे आएंगे। तो देखिए, पॉजिटिव पास्ट विथ पॉजिटिव फ्यूचर, मतलब पॉजिटिव पास्ट और पॉजिटिव फ्यूचर में अगर माइंड को लेके जा रहे हैं तो माइंड कैसे रहेगा? हेल्दी माइंड रहेगा। और हेल्दी माइंड रहेगा तो फिर माइंड एंड बॉडी फॉर्म्स अ सिस्टम ना, तो माइंड का हेल्दी रहना भी जरूरी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पास्ट में आपको शुक्र मिलेगा, पॉजिटिव पास्ट में रहेंगे तो आप शुक्रगुजार रहेंगे, और पॉजिटिव फ्यूचर में रहेंगे तो आप एक अच्छी उम्मीद में रहेंगे, अल्लाह तवक्कल रहेंगे, और आप सुकून के स्टेट में रहेंगे, एक हेल्थी माइंड, एक सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे आप। एन अल्टीमेट गोल ऑफ वुमेन इज व्हाट? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस। अगर देखिए नेगेटिव पास्ट और नेगेटिव फ्यूचर में है तो क्या होगा? अनहेल्दी माइंड, मतलब अफसोस में और आप डर में जी रहे हैं तो क्या होगा? एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और एंग्जाइटी डिप्रेशन में लाइफ नहीं चलेगी ना, आप सिर्फ मतलब एक टाइम जाएगा, लेकिन आप जिएंगे नहीं जिंदगी को। And we'll have health issues also. और उसको भी फोकस करना है। हेल्थ के बारे में हम पढ़े थे कि बॉडी एंड माइंड विल बिकम, दोनों मिलके एक सिस्टम बनता, तो दोनों पे काम करना है। और बॉडी के लिए तो है ना, बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर कुछ फीवर है तो मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर हेल्थी फूड खा सकते हैं, उसके लिए तो काफी सोल्यूशंस है। इश्यूज कहाँ पे है? मैक्सिमम माइंड में है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है आपको। और उसके साथ आपको रूह को भी ग़िज़ा देना है। आप सिर्फ माइंड बॉडी को लेके चलेंगे, रूह को फोकस नहीं करेंगे तो, और रूह की ग़िज़ा क्या है? जिक्र, इबादत। फिर आपको सोशल लाइफ भी देखना है, रिलेशंस भी देखना है, ये पूरे एस्पेक्ट है लाइफ के, ये सबको बैलेंस लेके चलेंगे तो एक हेल्दी लाइफ रहेगी।
You have to train our mind and उसीलिए तो हम ये ट्रेनिंग कर रहे Sir, one question is there. हैं। यस सर जैसे पास्ट में पॉजिटिव पास्ट में रहने के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं, वैसे पॉजिटिव फ्यूचर में रहने के लिए इज देयर एनी टेक्निक और हाउ वी इसके कैन? लिए विजन सेट करना है आपको। पॉजिटिव फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आप क्या क्या करेंगे, क्या कहाँ पे अपने आप को देखना चाह रहे हैं आप। देखिए अभी जो स्टेट पे है आप, तो 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, क्या लेवल पे देखना चाह रहे हैं, विजन सेट करेंगे और एक गोल सेट करेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव फ्यूचर रहेगा। जैसे आखिरत का गोल इंशाल्लाह लास्ट सेशन में सेट करेंगे, तो आपके हर चीज आपकी जिंदगी की उससे अलाइन होके चलेगी। तो वो मतलब गोल तो फ्यूचर का है ना, तो आपको गोल भी सेट करना है, आपको विजन सेट करना है, तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ मतलब रिलेट करेगी। और आपको हमेशा एक अच्छी उम्मीद रखना है अल्लाह ताला से। सर वन क्वेश्चन यस प्लीज। जी पूछना था आपको, अगर प्रेजेंट आपका पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव पास्ट में कई बार आप पास्ट में जाते हो, आई मीन इट इज ओके टू बी सैड समटाइम्स, गो इन द पास्ट एंड कम बैक, बट व्हेन यू वांट टू फील गुड इन योर प्रेजेंट, आपने कहा था माहौल को चेंज करना है, तो माहौल को किस तरह चेंज करे? आई मीन आपको जगह चेंज करनी है, माहौल चेंज करना है, कैसे माहौल कैसे चेंज करना है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी आपकी इंसान को या किसी बच्चे को पास्ट में से निकालना है तो पहले तो बॉडी लैंग्वेज, स्पाइन आपको स्ट्रेट करना है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपको पता है फिजियोलॉजी से साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, मतलब ये दोनों रिलेटेड है ना। तो पहले तो आप काम करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। बॉडी लैंग्वेज को आपको रिसोर्सफुल बनाना है, तो उससे क्या होगा, पीआर चेंज होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा उसका एनवायरनमेंट में पॉजिटिव मतलब क्लीन, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा होना चाहिए, बिकॉज बाकी आधा ईमान है। नहीं कि अगर गंदगी रहेगी तो उससे नेगेटिविटी आएगी, या फिर धूल है जाले है तो वो भी उसको भी चेक करना है। क्लटर यू हैव टू क्लीन क्लटर। हाँ फिर उसके अलावा जो दिमाग की खुराक है, मतलब जो हम उसको वर्ड्स बोलते हैं या फिर उसको गाइड करते हैं, उसमें भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना है। अगर देखिए हिकमत से आपको बात करना है ना, अगर कोई चीज को अगर आप बात वही है लेकिन लहजे से फर्क होता ना। जी लहजा और वर्ड्स, जी ये छोटी छोटी चीजें हैं। और देखिए इट्स नॉट ए रॉकेट, मतलब इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार या कुछ कमाल होगा या और लाइफ अपने आप चेंज होगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे एक ये अल्लाह ताला का फरमान भी है ना कि अल्लाह ताला उसकी मदद करता जो खुद की मदद करता, राइट। तो अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला 10 कदम, अल्लाह ताला मदद करेगा, लेकिन हमको हरकत तो करना है ना। और ये चीजें ऐसी नहीं होगी कि एकदम क्विकली चेंज होगी, टाइम से होगी, लेकिन होगी। इसको कंसिस्टेंसी में आपको लाना है, बार बार आप रिपीट करेंगे, बार बार आप क्या करेंगे, पॉजिटिव पास्ट को इनहांस रिकॉल करेंगे तो इनहांस होगा। और माइंड में क्या होगा, जैसा स्टार्टिंग याद होगा आपको, मेमोरी बैक, जैसा कम्युनिकेशन मॉडल में हम पढ़े थे कि मेमोरी बैक में अगर पॉजिटिव रिसोर्सफुल चीज ज्यादा है तो क्या होगा, कोई भी सिचुएशन में आप रिसोर्सफुल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर माइंड में अगर अनरिसोर्सफुल चीजें ज्यादा है तो क्या होगा, सिचुएशन जब एक्सटर्नल से जब E1 से E2 बनेगा वो अनरिसोर्सफुल बनने के चांसेस ज्यादा है। मतलब ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ और द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हमेशा आपको क्या करना है, कोई भी चीज में वो आदत बनाना पड़ेगा। जिस तरह से नेगेटिव की आदत हो गई है माहौल की वजह से, उसी तरह आपको ये पॉजिटिव की आदत बनाना है, रिसोर्सफुल रहने की आदत बना। और ये टाइम से होगा, नहीं होगा ऐसे बिल्कुल नहीं है, होगा ये, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद को बदलना है, फिर अपने आसपास काम करना है। और कोई अगर नहीं बदल रहा, कोई दोस्त में है, कोई रिश्तेदार में, तो उनसे थोड़ा दूरी अख्तियार करना है। न्यूज चैनल बिल्कुल बंद करना है। और आप लोग अभी इतना ये सेशंस में आपको पता लग गया होगा कि किस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है, मतलब दुनिया में बिजनेस कैसे चल रहा। ये पूरी माइंड प्रोग्रामिंग का, बिजनेस के पीछे भी पूरा माइंड प्रोग्रामिंग का खेल है। तो आपकी चीजों को घर भी चेंज कर सकते हैं ना, लाइक थोड़े दिन के लिए हाँ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं आप, हॉलीडे पे जा सकते हैं। हाँ हॉलीडे पे जा सकते हैं, या पॉसिबल है कहीं रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं। तो जगह भी चेंज करेंगे तो उसका असर होगा। जी और अल्लाह से दुआ, देखिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अपने आप रास्ते बना देगा, अल्लाह ताला आपके दिल में डालेगा। ये बेस्ट लिंक है
अगर आपको कुछ भी, देखिए हदीस में है ना कि अगर घर में नमक भी खत्म हो गया तो अल्लाह से मांगो। अगर बिल्कुल जूते की, बिल्कुल। हाँ, अगर चप्पल की डोरी भी टूट गई तो अल्लाह से मांगो। तो अगर अल्लाह से अगर अगर आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला जवाब देगा, और अल्लाह ताला एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाएगा। और आपको बस ये आपको ये बिलीफ स्ट्रांग करना है। तो इंशाल्लाह देखिए अपने आप कैसे होंगे चीजें लाइफ में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर। Brother Ali, I'm just यस। thinking that this is such an important slide. I mean, my goodness, I'm thinking of the Quran, and so much of Islam is in this slide. I mean, Allah Ta'ala, for example, you know, the negative past, like the fear I've had, and also the sadness. And the Prophet ﷺ was also sad, and I used to wonder, how can the Prophet ﷺ smile? And he knew that he's going to be sad, even if he's concerned about the state of his ummah. But he was doing what you said in the present, trying to make the present, the best that he could. He was smiling, even though he went through Amal Huzn, which was the year of sadness. And then as for the future, he knew he would get wahi from Allah Ta'ala. He knew what was coming. Well, I'm not saying he's not Allah Ta'ala, but he was concerned about the state of the Ummah on the Day of Judgment, right? Okay. So my point is that Allah Ta'ala has given us these means. I'm just connecting it to the slide where you have Tawbah, you can not correct, but sort of heal your negative past, right? Yes. And also for the positive future, Allah Ta'ala gives us these like we've got the means, like the tawbah and sincere forgiveness. Okay, so leave it in the past now, make tawakkul, go for the future. So he gives us that hope and that mercy, that Allah Ta'ala is merciful. And Allah says, La taqnatu min rahmatullah. Do not despair of the mercy of Allah. And so much of Islam and Quran is fitting into the slide. I just think it's so amazing. Thank you. It's really helping me. MashaAllah. Barakallah. Alhamdulillah. So finally you can see the conclusion. तो आपको हेल्दी माइंड के लिए क्या करना है? देखिए ये बहुत डिटेल और इम्पोर्टेंट और एक अलग लेवल का टॉपिक है आज का जो हुआ। मैं इंशाल्लाह इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा, इसको 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हेल्दी माइंड के लिए आपको ये करना है। और यहाँ पे देखिए शुक्र, स्टार्टिंग से मैं बता रहा था कि शुक्रगुजार जो इंसान रहता है उसके नियामतों में इजाफा होता ना, और जो नाशुक्रा रहता होता क्या, उसके नियामतें छीन जाती। तो फिर अगेन बैक टू दैट सेम पॉइंट, शुक्र एंड सबर एंड ऑल, जिक्र, ये बेस है, बस उसको ही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ क्विकली यू हैव अ क्विक टिप्स फॉर दिस। कम आउट फ्रॉम नेगेटिव पास्ट। हाउ टू कम आउट फ्रॉम नेगेटिव पास्ट? बस शुक्र, जितना शुक्र करेंगे आप उतना नेगेटिव पास्ट से निकलेंगे। दीज आर द मतलब फाइनली क्विक टिप्स फॉर दिस टॉपिक। देन हाउ टू कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव फ्यूचर? तवक्कल। अल्लाह पे जितना भरोसा बढ़ाएंगे, जितना ईमान को मजबूत करेंगे, उतना आप ये फ्यूचर के डर से निकल सकते हैं, आप शैतान की चाल से बच सकते हैं। और शुक्र जितना करेंगे उतना आप पॉजिटिव नेगेटिव पास्ट से निकल सकते हैं। Finally, this is the quick tips for this topic. Next topic है नजर, but I think the time will not permit. इंशाल्लाह नजर will do in the next session. ठीक है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया, बट होप you got something with this two topics, locus of control and the power of now. तो यहाँ पे क्विकली समराइज, पावर ऑफ नाउ मतलब प्रेजेंट में हमेशा कॉन्शियस रहना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं, माइंड का रियलिटी क्या है, माइंड के लिए जो माइंड में जो है, माइंड का वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइंड में क्या करना है आपको, पॉजिटिव पास्ट या फिर पॉजिटिव फ्यूचर रखना है, तो वो माइंड के लिए प्रेजेंट है। तो आप प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं, प्रेजेंट में लाइफ को जी सकते हैं, शुक्रगुजार बन सकते हैं। और शुक्रगुजार बनेंगे तो आप खुश रह सकते हैं। और जो इंसान खुश नहीं रहता, आपको पता है, वो खुद पे और माशरे पे बोझ है। ठीक है, और हम बोझ तो बनना नहीं चाहेंगे, राइट? इफ यू गॉट द आइडिया। Yes, online? Yes, sir. Thank you, Barakallah Fiq. Brother Ali, this is life-changing. Honestly, sometimes you know all these things, but you don't really put it into practice. But this has been very powerful. Thank you. And I'm going to really try very hard to have this
take it as a positive past and look at the positive future. But also the tawbah and istighfar is continuous to cope with the negative past. It's very important to constantly make a tawbah and istighfar. Like Rasul saw some 70 times, 100 times a day, many times a day, with concentration, in order to also heal that negative Yes, past. You see, it will take time, but it will happen. So don't lose the hope. inshallah. जस्ट बस क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी से आपको बस काम करते जाना है। और अल्लाह ताला को मतलब ये कंसिस्टेंसी पसंद है ना, थोड़ा अमल लेकिन रेगुलर। तो थोड़ा Yes. थोड़ा करते जाएंगे आप, इंशाल्लाह चेंजेस आएंगे। और इसको बोलेंगे कंपाउंड। अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, आप नेट पे टाइप करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यस ऑनलाइन। Sir, where will you send this audio? Because I really need this audio, you know, to just, I want my son to hear or, ऑडियो और द वीडियो no, this video, like, मीन्स द सेशन वीडियो ना। yeah, this session, video or audio. Yeah. What Sir, Yes. can we have the whole session with the questions and everything? I mean, the audios, like how it is now, like with the comments and the people's contributions and the video and the slides and everything. Yes. You see, slide you can find out in the WhatsApp group, and the videos I'm sharing now. Last session video also I share in the group, and you can go to the channel, our channel. I'll share you the link. You can find all the session. Okay. Jazakallah khairan. Except session 4. Session 4 unfortunately is not recorded, but session 1, 2, 3, 5, 6, and even this also I'll upload in 2 days. So you can find all the sessions. And Can you even share the link here, sir, on this chat? and you see, right here? even I have created a course also for this. Give me a minute. I'll share you the link for the course as well as the YouTube link. So I create in a form of a course so that you can watch all the videos in sequence. And you see the link is simple. Just go to smtechno.teachable.com, and here, yeah, this is a link, and it's totally free. You can sign up, and after sign up you can enroll. And you see, you'll find all the sessions. Session 1, 2, 3, 4 is not recorded, but 5, 6, and you see this outcome is the last workshop session. And this today's session also I'll upload in 2 days. Even the next future sessions also will upload here. And the YouTube link also, you can, just a minute please, just go to YouTube and type in Islam and Mind Science. I'm sharing the link. This is a YouTube link. You can find the same videos in YouTube also. You see, click on the videos and you can find all the sessions except session 4. Session 4, inshallah, I'll try to take the class and update. So any more questions online related to this topic? Last time sixth sense के बारे में कुछ बताने का ये इरादा था आपको, वो कब? Sixth sense means you mean to say last year session? लास्ट नहीं, बिफोर लास्ट में कुछ आप बताए थे सिक्स सेंस के बारे में, वो क्या है, वो उसका थोड़ा डेफिनेशन कैसा होता है, वो कैसा आता है, वो उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दी तो ठीक है, इंशाल्लाह I'll try to add in the next session. क्योंकि Okay. मैं थोड़ा मेरा काम है बोरवेल का पानी देखने का, अंडरग्राउंड वाटर, वो एक्चुअली पानी 20 फीट से 2000 फीट तक बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, विदाउट एनी इक्विपमेंट। जो आप जो बता रहे हैं ना, उसका मेन टॉप पॉइंट्स है ना, मुझे वो पहले 20 साल पहले ही याद करके वही याद करके मुझे बहुत सिक्स सेंस का एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आया है। आपका भी रिकॉल हो रहा है, आपका जो बात बता रहे हैं ना, सब मुझे रिकॉल हो रहा है। लेकिन पास बारे में आप बताए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कुछ हमें फेलियर हो गया तो कुछ ये हुआ तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत हम उसका फ्यूचर में उसका ध्यान रखना चाहिए। बोले तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे हाथ के कारना कमाई से ही हमको तकलीफ आता है, बोल के सही है। देखिए, बेशक अल्लाह ताला तकलीफ नहीं आता, इंसान अपने नाशुक्रिया और बेसब्री करने की वजह से हाँ ये अपने तकलीफें ला लेता, बिकॉज अल्लाह ताला तो 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला है। बेशक
उसको रिपेयर करते रहे तो और फ्यूचर में उसका ध्यान रहे तो बहुत ही बेशक जरूरत। ये शैतान के वसवसे से बच सकते हैं ना, बिकॉज शैतान क्या करता है, फ्यूचर के मतलब पास्ट के रिग्रेट्स में लेके जाता है, या फिर फ्यूचर के मतलब फियर में डरा, मतलब उसका काम वही है, प्रेजेंट से हटाने की कोशिश करता हो। हम इन दोनों को फ्यूचर पास्ट की सर इस्तग़फ़ार करके उसको बराबर रिपेयर करते रहे तो फ्यूचर का उसको मौका ही नहीं मिलता शैतान को। We'll be correcting this his past mistakes. यस sir, how to explain to our kids, like teenage kids especially, because they are always in past. हमारे मार्क्स बहुत कम आए, हमें ये नहीं करना, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं, हमें ये पढ़ाई, मतलब पास्ट में भी रहते, निगेटिव पास्ट में भी, और दे थिंक अबाउट निगेटिव फ्यूचर आल्सो. So how to explain them, because teenage, they are stubborn and they don't listen at all. नाफरमान बच्चे आजकल के. So जी जी how to देखिए, इसके explain लिए them मैं कि तो एक ही be in the present. जी जी, आपका ये पहला सेशन है या इससे लास्ट सेशंस में भी थे आप? पहला है मेरा, ये पहला है. हाँ, तो सेशन 3 में हम बिलीफ्स को डिस्कस किए थे। अगर वो बिलीफ्स को इंस्टॉल करेंगे तो इट विल वर्क लाइक ए एंटीवायरस। आप सेशंस को स्टार्टिंग सेशन 1 से आप वॉच करिए, आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा सही हक का इल्म, फर्ज उलूम, ये तो हर एक के लिए ज़रूरी है, ये हर एक के लिए काम करेगा। बिकॉज देखिए, ये मसले क्यों होते हैं, ये इल्म की कमी की वजह से। अगर हमारे पास सही इल्म है तो हमारे पास कंप्लीटली एंटीवायरस है, समझे, ये चीज़ों से लड़ने के लिए। बिकॉज जब सवाल आता है उसका अगर जवाब हमारे पास नहीं है तो जब भी हम परेशान होते हैं ना। अगर जवाब है हमारे पास तो हम उससे हैंडल कर लेते हैं। तो जवाब के लिए यहाँ पे इल्म, वो भी हक का इल्म, फर्ज उलूम, ये तो मतलब हर एक को सीखना है। तो मतलब एक मोमिन के लिए मिनिमम मतलब फराइज क्या है जो सीखना जरूरी है, नहीं सीखेगा तो वो गुनहगार होगा, उसको फर्ज उलूम बोलेंगे। तो ये हर एक के लिए लाजिम है, ठीक है। व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश फर्ज उलूम? मतलब फर्ज उलूम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एज ए मुस्लिम, ही और शी मस्ट अपडेट और मस्ट लर्न, और एल्स मतलब नहीं तो गुनाह होगा। तो ये लेक्चर सर, ये वाला वीडियो, ये कौन सा है? ये देखना है मुझे, आपने कहा बिलीफ्स की बात करें ना, आई थिंक सेशन नंबर 4 1 मिनट 4 सॉरी 4 इज मिसिंग, 5 सॉरी, सेशन नंबर 5 में मिल जाएगा आपको। लेकिन उससे पहले आप सेशन 1 2 3 सुनेंगे तो आपको उससे सीक्वेंस मिलेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं भी जो अभी देखिए चैट बॉक्स में लिंक भेजा ना, कोर्स का लिंक, वहां पे आप जाके साइन अप करिए, आपको ऑर्डर में मिल जाएगा डिटेल। जी ओके। यस ऑनलाइन। Brother Ali, the sister who's asking for the recordings, I'm going to type my number in the box, chat box, and then if she messages me, then I can send her everything you sent me very easily. Then she doesn't even have to look for it. In the chat box, I already shared the YouTube link. You can find all the videos in this. Oh, okay. All right. Okay. Okay then, जज़ाकल्लाह। नज़र की जो टॉपिक होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होगी। आज का प्लान था लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो नज़र इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। Brother, can I just ask something about the nazar, right? I'm having a problem here. We live in Africa, right? Don't worry. Nazar, we have a detailed topic on Nazar in the next session. Okay. I just want you also to include, please, this effect of social media and people putting photographs all the time, and Yes. It's We getting have much worse. You can find on screen. You'll find the Islamic proof as well as scientific proof, and even the importance of Zamzam water. It's again related to the memory in water. And the effect of social media, people need to stop putting photos of themselves and their children and everything else on social media, because that's a big attraction vector for Nazar. If you know the concept, you can take care. So inshallah I'll try to focus more on the concept for Nazar in the next session. Okay. आप आबे ज़मज़म का कुछ कह रहे थे सर? हाँ, ये आबे ज़मज़म का जो है पानी है ना, पानी में मेमोरी रहती है, और ये मेमोरी हमारी बॉडी में भी है, और नज़र का ताल्लुक जो है मेमोरी से है, तो ये इंटरलेटेड है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको कम्प्लीटली डिफाइन करूंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और नज़र देखिए, नज़र हक है, इस्लामिक पॉइंट तो हमको पता है। हाँ, फिर इसका साइंटिफिक क्या पॉइंट है, फिर ये जमजम वाटर से कैसे रिलेट करता है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करूंगा। Inshallah, we are very eager to attend this session, brother. इंशाल्लाह
नेक्स्ट सेशन में नजर Sir, होगा when शुक्र will और be the सबर। next session? When Yes. when Mashallah, will very you take the next? interesting and very precious topics. अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? Yeah, sir, when will you take the next session? I mean, नेक्स्ट next सेशन week फ्राइडे। or आप ग्रुप में नहीं है क्या? मेरे ख्याल से आप नॉट इन। no, actually, Sana Sheikh from Hyderabad, she has sent me the link ओके because ओके I have done DY, Sadatullah Khan ko, I have done DY course in Bangalore. ओके ओके सो डू वन थिंग, आई एम Can you शेयरिंग add my number in your group or one minute, I am sharing my this WhatsApp group? number, just pin me, I'll add you in the group, Okay, okay. so we'll get Thank the you, updates. thank you. Next session is going to be on Friday or Saturday? Friday. Okay. Friday, the actually Friday but delay होके Saturday होता कभी। लास्ट टाइम भी सैटरडे हुआ था, तो ये बार भी सैटरडे लिया। तो जनरली तो फ्राइडे है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग टाइम ऑन फ्राइडे, सो सैटरडे 9 to 11. हाँ 10 to 11:30, बट लेकिन वो 12:30 तक भी जाता है बेस्ड ऑन डिस्कशन। सो काफ़ी जी। लेट हो गया दूसरे पार्टिसिपेंट के लिए, सॉरी फॉर दैट। सो इफ एनीवन वांट कैन लीव, द सेशन इज डन इंशाल्लाह। नजर, शुक्र एंड सबर टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे और सैटरडे। Fine, sir. Thank you, sir. जी जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।